जंतर मंतर से जहां भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक को अब पुलिस जंतर मंतर से उठाकर ले गई है। आप सभी को बता दें कि ये बड़ी खबर जंतर मंतर से आ रही है। 20 दिन से धरने पर बैठे थे सोनम वांगचुक, भूख हड़ताल पर बैठे थे और अब सोनम वांगचुक को पुलिस जंतर मंतर से उठाकर ले गई है। हालांकि आप सभी को बता दें कि जंतर मंतर से प्रदर्शनकारियों को भी वहां से हटाया गया है। सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी नाम की इस पार्टी का जो है प्रदर्शन एक तरीके से चल रहा था। एक तरीके से जो प्रदर्शनकारी थे उन्हें अब पुलिस ने वहां से हटाना अब शुरू कर दिया है। तस्वीरें आप अभी की देख सकते हैं, जंतर मंतर की तस्वीरें। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच जो है वो बातचीत चल रही है और उन्हें हटाने की पूरी कोशिश वहां पे दिल्ली पुलिस कर रही है। तो जंतर मंतर की तस्वीरें जहां पर प्रदर्शनकारी पिछले कई दिनों से वहां पे प्रदर्शन कर रहे थे और तमाम मांगे उनकी थी, लेकिन इस बीच सोनम वांगचुक भी आए। इस बीच प्रदर्शनकारियों के बीच वो आए और 20 दिन से वो भूख हड़ताल पर थे, लेकिन अब सोनम वांगचुक को पुलिस ने अस्पताल पहुंचा दिया है। उन्हें अस्पताल लेकर गई। आप सभी को बता दें कि सोनम वांगचुक की जो तबीयत थी वो लगातार हालांकि बिगड़ रही थी, जिसके बाद पुलिस ने ये बड़ा फैसला लिया। पुलिस उन्हें अस्पताल लेकर गई है। सोनम वांगचुक को अस्पताल लेकर पुलिस पहुंची जंतर मंतर से वांगचुक को लेकर। 20 दिन से सोनम वांगचुक धरने पर बैठे थे, भूख हड़ताल पर बैठे थे। पुलिस ने अब जंतर मंतर पुलिस जो है सुबह सुबह पहुंची और जो वहां पर प्रदर्शनकारी मौजूद थे, जितने भी युवा वहां पर मौजूद थे, उन्हें वहां से हटाया गया। और जो हंगर स्ट्राइक सोनम वांगचुक जो है भूख हड़ताल पर बैठे थे, सोनम वांगचुक की तबीयत को देखते हुए पुलिस ने उन्हें हॉस्पिटल पहुंचा दिया, हॉस्पिटल लेकर गई है और वहां पर अब उनका इलाज होगा। आप सभी को बता दें कि सोनम वांगचुक पिछले 20 दिन से धरने पर बैठे हुए थे, भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे, जिसकी वजह से उनकी तबीयत भी खराब होती हुई नजर आ रही थी। जब उनका चेकअप भी किया गया तो उन्हें कहा गया कि आप खाना खा लीजिए, आप कुछ खा लीजिए, तब जाकर आपकी तबीयत हालांकि ठीक होगी। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है वो ये खबर है कि पुलिस ने सोनम वांगचुक को भूख हड़ताल से वहां से हटाया जंतर मंतर से और सीधा अस्पताल लेकर गई है। वहां पर उनकी जांच होगी, इलाज उनका किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, जो उनकी तबीयत बिगड़ रही थी उसको देखते हुए सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से हटाया गया और उन्हें सीधा हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। ये तस्वीरें अभी आप देख सकते हैं, प्रदर्शनकारी वहां पर मौजूद हैं और जिस तरीके से पुलिस वहां पर आई सुबह सुबह और प्रदर्शनकारियों को हटाने का पूरा जो प्रक्रिया है वहां पर शुरू हो गई है। समझाने बुझाने की कोशिश की जा रही है और वांगचुक जो कि पिछले 20 दिन से हंगर स्ट्राइक पर थे, भूख हड़ताल पर थे, उन्हें वहां से हटाया गया, उन्हें सीधा हॉस्पिटल ले जाया गया क्योंकि उनकी तबीयत लगातार खराब हो रही थी। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस जो है उन्हें ले जा रही है और सीधा उन्हें हॉस्पिटल लेके गई है क्योंकि उनकी तबीयत जो है वो लगातार खराब हो रही थी। 20 दिन से भूख हड़ताल पर वो थे और ऐसे में जब पुलिस वहां पर पहुंची तो सोनम वांगचुक को सीधा पुलिस हॉस्पिटल लेके गई, अस्पताल ले जाया गया और साथ ही जितने प्रदर्शनकारी वहां पर मौजूद थे जो कि इसका विरोध कर रहे थे, उनसे भी पुलिस जो है बातचीत करती हुई नजर आई कि ये करना काफी ज्यादा अहम है क्योंकि सोनम वांगचुक की तबीयत जो है वो लगातार बिगड़ रही है, खराब हो रही है और उनकी तबीयत को देखते हुए उन्हें सीधा हॉस्पिटल ले जाया गया है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए शोएब रजा हमारे साथ मौजूद हैं। शोएब, क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है और प्रदर्शनकारी किस चीज का भी विरोध कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए सोनम वांगचुक को क्योंकि हटा दिया गया है, पुलिस प्रशासन रात से ही हम देख रहे हैं कि यहाँ बहुत भारी तादाद में तैनात है और बाहर का नजारा हम आपको दिखा दें कि यहाँ भी भारी जो पुलिस बल तैनात है और अंदर तक, इसीलिए हम बाहर से अंदर तक आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि पहले से ही यहाँ जो इंतजाम है वो कर लिए गए थे क्योंकि कल 1-2 दिनों से भीड़ भी काफी आ रही थी और पिछले कई दिनों से लगातार जो सोनम वांगचुक की तबीयत है वो भी खराब होती जा रही थी। धरना क्योंकि भूख हड़ताल उनकी तरफ से की जा रही थी और हम ये देख रहे हैं कि 20 तारीख यानी कि परसों के लिए एक बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया गया था और इन्हीं तमाम चीजों के मद्देनजर अब ये एक्शन लिया गया है। और यहाँ भी देखिए कि जहां पर ये पूरा जो धरना प्रदर्शन है चूंकि वो चल रहा है, उसके बाहर पूरी तरीके से
यहाँ आपको पुलिस की और जो सुरक्षा कर्मी हैं उनकी भारी तादाद नजर आएगी पहले से ही, रात से ही, क्योंकि रात तकरीबन 11 बजे एक इस तरह की खबर फैलाई गई थी कि सोनम वांगचुक पर हमला किया गया, ये तमाम बातें, लेकिन पुलिस उससे पहले से ही तैनात थी। और ये तमाम जो चीजें हैं, अभी अगर आप धरना स्थल की स्थिति को देखेंगे तो नजर आएगा कि देखिए कितनी बड़ी तादाद में जंतर मंतर पर यहाँ भारी जो पुलिस है वो तैनात है और सुरक्षा कर्मियों को पहले ही लगाया गया है। क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि सबसे ये खबर आई है कि सोनम वांगचुक को हटाया गया है, तब से ही लगातार जो सोशल मीडिया है वहाँ पर कई तरह की जो बातें हैं वो की जा रही है कि भारी तादाद में लोग पहुँचे, ये चीज़ें इस वक्त जंतर मंतर पर कुछ इस तरह का नज़ारा यहाँ पर है। भारी आपको जो पुलिस बल है वो नज़र आ रही होगी। और यहाँ बड़े, क्योंकि 2-3 दिनों से हम देख रहे थे कि बैरिकेड जो है वो छोटे लगे हुए थे, लेकिन अब देखिए यहाँ पुलिस ने सबको रोका हुआ है, इसीलिए ताकि लोग अंदर की तरफ न जा सके। अंदर देखिए, अंदर की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं कि इसलिए यहाँ पर ये लगाया गया है, लोगों को ना बाहर आने की इजाजत है अभी, ना ही अंदर। बड़े बड़े बैरिकेड्स यहाँ पर लगा दिए गए हैं और जो धरना स्थल है वो यहाँ पर आपको नजर भी आ रहा होगा। अंदर बहुत भारी भीड़ है, ये देखिए यहाँ से ये तस्वीरें आपको क्लियर दिखाई देगी। अभी इस वक्त कुछ इस तरह का नज़ारा यहाँ है। अंदर लोगों को रोक दिया गया है, सोनम वांगचुक को यहाँ से ले जाया गया है। और ये देखिए कि सभी जो लोग हैं, जो धरना देने वाले, अंदर आपको बहुत बड़ी तादाद में जवान नजर आ रहे होंगे, जवान ही जवान नजर यहाँ पर आ रहे हैं। सुरक्षा कर्मी बहुत बड़ी तादाद में है और कुछ जो प्रदर्शनकारी वो बाहर निकलने की कोशिश में लगे हैं कि किस तरह से बाहर निकल जाए। और देखिए ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ जो जवान हैं दिल्ली पुलिस के वो नजर आ रहे हैं और किसी को भी अब अंदर से बाहर और बाहर से अंदर जाने की इजाजत नहीं है। ये देखिए यहाँ पर, और स्टेज भी हमें अब खाली यहाँ नजर आ रहा है। तो पिछले कई दिनों से लगातार जो भूख हड़ताल जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक की थी, अब लगातार उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी, उसी के मद्देनजर अब ये कदम उठाया गया है, उनको अस्पताल ले जाया गया है। और ये स्थिति इस वक्त, ये देखिए, ये अगर तस्वीरें आपको दिखाई देगी, इस तरह की तस्वीरें इस वक्त जंतर मंतर से हैं और लोगों से ज्यादा, यानी कि जो प्रदर्शन या धरना देने वाले लोग हैं उनसे ज्यादा पुलिस के जवान यहाँ दिखाई दे रहे हैं इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में। और यही कहा जा सकता है, देखिए यहाँ अभी भी निकाला जा रहा है, जो प्रदर्शनकारी है, महिला जो पुलिस है, जो महिला प्रदर्शनकारी है उनको यहाँ से हटा रही है और ये कोशिश की जा रही है कि जंतर मंतर को खाली करा दिया जाए। जो जिस तरह से मैं आपको बता भी रहा हूँ कि बहुत बड़ी तादाद है, बाहर भी अंदर भी, तो उनको यहाँ से हटाने की कोशिश हो रही है प्रदर्शनकारियों को। अब देखिए, अब किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है और एंट्री पॉइंट पर यहाँ बहस होती दिखाई दे रही है। ये बहस करती हुई जो महिलाएं हैं, जो प्रदर्शन करने वाली महिलाएं हैं, मेरे साथी को मारा है, खून निकाल दिया यहाँ से दो को। देवर स्टैंडिंग देयर, दे सेड कोर्ट ऑर्डर। हमने बोला कोर्ट ऑर्डर दिखाइए, आप कहाँ है कोर्ट, शोज द कोर्ट ऑर्डर, बट दे पुश्ड एवरीबॉडी वॉलंटियर। अभिजीत का जाने का वेट किया उन्होंने और पूरा प्लान करके यहाँ एम्बुलेंस ला करके ये तुका सोनम सर को ले गए वो जबरदस्ती। पहले डॉक्टर की नकली टीम लाई, डॉक्टर की टीम आई है, आप अंदर आने दीजिए। डॉक्टर के ड्रेस में पुलिस वाले अंदर आए और दे शोड अस दैट दे आर द डॉक्टर टीम। हम बोलते रहे कि सर का टाइम 8:45 का है, आप 8:45 पे क्यों नहीं आए, अभिजीत भाई नहीं है यहाँ, बट दे शोड अप देयर एंड दे प्रिटेंडेड। 8 लोग डॉक्टर के ड्रेस में सफेद कपड़े पहन, अभिजीत जस्ट वॉशरूम करने के लिए टॉयलेट करने गया है, तो उतनी देर में उन लोगों ने, मुझे लगता है बाहर अभिजीत को पकड़ भी लिया होगा अभी तक। आई डोंट थिंक अभिजीत को अंदर आने देंगे। ले गए, वो जबरदस्ती ले गए। ये देखिए हाथ में मारा, मेरे साथी को छाती से खून निकल रहा है। उन लोगों ने ये बताया कि डॉक्टर की टीम आई है, जो कि पुलिस की टीम थी। स्टेज के आसपास हम 5-6 लोगों को ही रहने दिया। उन्होंने कहा डॉक्टर की टीम आई है, आप दूर हो जाइए, जबकि वो डॉक्टर की टीम सामने में 400-500 प्रदर्शनकारी थे। सभी को झूठ बोल के बताया गया कि डॉक्टर का चेकअप हो रहा है और रस्सी को, गेट को रस्सी से बांधा गया वहां पर। तभी हमको लगा कि कुछ तो गड़बड़ करने की इनकी मंशा है।
पुलिस काफी तादाद में इकट्ठा है, सामने पीछे बैरिकेड, और अभिजीत भाई के जाने का रास्ता देखा उन्होंने, उनके निकलते की प्लानिंग क्या है बता रहे हैं कि किस तरह से जो पूरा एक्शन हुआ है वो नजर आया। बता रहे हैं कि डॉक्टरों की एक टीम आई, वो ये सोच रहे थे, लेकिन जो पुलिसकर्मी थे वो सोनम वांगचुक को ले गए क्योंकि उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी और 20 तारीख को बड़े प्रदर्शन की बात कही जा रही थी और ये कहा जा रहा था कि बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर इकट्ठे हो, लेकिन आज सुबह 18 जुलाई के दिन ही इसको खाली कराया जा रहा है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अभी की जो स्थिति है, जंतर मंतर पर बहुत ज्यादा लोग यहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब प्रदर्शनकारियों को यहाँ से हटाया गया है। शोएब, हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं जंतर मंतर से, लाइव ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, सोनम वांगचुक को पुलिस अपने साथ अस्पताल लेकर गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस ने जंतर मंतर से प्रदर्शनकारियों को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पिछले 20 दिन से धरने पर बैठे रहे सोनम वांगचुक और उनकी तबीयत भी बिगड़ रही थी और आखिरकार ये फैसला लिया गया कि सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाया जाए। और तस्वीरें इस वक्त जो आप देख रहे हैं, दिल्ली पुलिस मुख्यालय में देर शाम नए पुलिस कमिश्नर अनुराग ठाकुर ने नई दिल्ली रेंज के जॉइंट सीपी डीसीपी के साथ सोनम वांगचुक मामले पर बैठक की थी। बड़ी खबर आपको दे रही है, एक्सक्लूसिव जानकारी आपको दे रहे हैं। और बैठक के बाद सुबह सुबह सोनम वांगचुक को पुलिस ने जंतर मंतर से हटाया। पुलिस सोनम वांगचुक को अपने साथ अस्पताल लेकर गई, अब वहां पर उनका इलाज किया जाएगा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब जो महिला पुलिसकर्मी और पुरुष पुलिसकर्मी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, प्रयास यही किया जा रहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से इस प्रदर्शन को अब खत्म किया जाए और प्रदर्शनकारियों को यहाँ से हटाया जाए। एक एक करके यहाँ से प्रदर्शनकारियों को हटाया भी जा रहा है। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हमारे सहयोगी शोएब रफसात जुड़े हुए हैं। शोएब, एक बार फिर से आपके पास आ रहे, इस वक्त वहां पर क्या चल रहा है, तस्वीरें दिखाएं दर्शकों को। देखिए, बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए यहाँ अब जो प्रदर्शनकारी अभी बचे हुए हैं उनको यहाँ से ले जाया जा रहा है। देखिए, महिला जो पुलिसकर्मी है वो यहाँ जो महिला जो प्रदर्शनकारी है उनको यहाँ से हटा रही है क्योंकि जंतर मंतर को खाली कराना है। ये कोशिश पुलिस के जरिए की जा रही है। कुछ देर पहले ही सोनम वांगचुक को यहाँ से ले जाया गया है और देखिए एक तरीके से यहाँ जो प्रदर्शनकारी है वो अड़े हुए हैं कि वो यहाँ से नहीं हटेंगे। हालांकि बहुत बड़ी तादाद ऐसे प्रदर्शनकारियों की जिनको हटा दिया गया है। अभी ये स्थिति जंतर मंतर पर नजर आ रही है। ये महिला प्रदर्शनकारी अड़ी हुई है कि वो यहाँ से नहीं हटेगी और ये आरोप लगा रही है कि पुलिस ने धोखे में रखकर सोनम वांगचुक को हटाया। तमाम तरह की जो बातें हैं वो इस वक्त यहाँ पर चल रही है। और महिला जो पुलिसकर्मी, क्योंकि बैरिकेड्स आप देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े, हम कई बार यहाँ पर आए पिछले कई दिनों में जब से यहाँ पर प्रदर्शन धरना चल रहा था, छोटे बैरिकेड्स लगाए गए थे, लेकिन आज बहुत बड़े बड़े बैरिकेड यहाँ पर है। और देखिए अब बाहर निकाला जा रहा है, एक एक करके प्रदर्शनकारियों को यहाँ से निकाला जा रहा है। क्या कहाँ गुंडागर्दी कर रहे, मार रहे, मेरे कपड़े उतार दिए हैं, मेरे कपड़े उतार के तब से मुझे मार। देखिए जो प्रदर्शनकारी है उनको यहाँ से ले जाते हुए महिला पुलिसकर्मी भी कैसे घिस रही है, मेरे शरीर घिस रही है, तब से मार रहे। यहाँ से पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं। वही कोशिश है कि हम लोग यहाँ से प्रोटेस्ट छोड़ दें। सुबह सुबह आके ये परेशान। अंदर कितने लोग हैं? बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग को ये डिटेन कर चुके हैं, मार चुके हैं, तब से मुझे मार रहे। मेरे कपड़े पूरा उतार दिए, मेरे नीचे से शरीर घिस गया है। हम लोग बस चाहते थे सोनम वांगचुक सुरक्षित रहे, उनके प्रोटेक्शन के लिए स्टेज तक गए। ये लोग मार के घसीट के लेके जा रहे हैं। पुलिस वहाँ पे बहुत जुल्म कर रही है, पुलिस अपना काम नहीं कर रही है और ये सब सिविल ड्रेस में आके हमें जब नहीं होके खड़े क्यों। अभिजीत जीत का कहाँ है? अभिजीत पता नहीं है, इन लोगों ने ले लिया है। इन लोगों ने आप पलक झपकते ही सोनम वांगचुक अभिजीत के सबको लेके चले गए और नीचे अनाउंस कर रहे कि मेडिकल रीजन की वजह से हॉस्पिटल लेके गया गया। कोर्ट के निर्देश के अनुसार कोई कोर्ट का निर्देश नहीं है, इनके पास कुछ भी नहीं है। ये तब से मार रहे, अब मेरे कपड़े निकाल रहे, घसीटते हुए मेरे पूरा शरीर को चीरते हुए यहाँ पे लेके आ रहे। मेरा फोन भी छीन दिए,
मेरा फोन भी छीन दिए और आधे से ज्यादा सिविल ड्रेस में है ये पुलिस वाले, आधे से ज्यादा सिविल ड्रेस में है। अभी मीडिया को देखिए। और भी प्रदर्शनकारी है क्या अंदर? अंदर एक बुजुर्ग 60 साल से ज्यादा उम्र की एक औरत को भी इस हालत में रखे हुए हैं। कितने लोग हैं? अंदर 1000 के करीब प्रदर्शनकारी है। वहाँ पे सुबह सुबह हम लोग शांतिपूर्ण बैठे हुए थे, दिन का शुरुआत करने जा रहे थे और तब अचानक से ये लोग आए और हम पे इस तरह के हमला करने लगे हैं। तब से मारे जा रहे, घसीट के यहाँ तक लेके आए हैं। मेरा फोन छीन लिए। ठीक, शोएब रफा, ये जो महिला कह रही हैं, बता रही हैं कि उन्हें यहाँ से ले जाया जा रहा है, तस्वीरें हम देख रहे हैं और 3 अलग अलग एंगल से ये तस्वीरें सामने आ रही है। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी हैं और जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं कि नई दिल्ली जिले के डीसीपी सचिन शर्मा, ज्वाइंट सीपी दीपक पुरोहित भी इस वक्त वहां पर मौके पर मौजूद है। कल बैठक हुई और उसके बाद ये रणनीति तैयार हुई कि अब इस प्रदर्शन को खत्म कराया जाना है। सोनम वांगचुक की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी और इसलिए शायद ये फैसला लिया गया कि सोनम वांगचुक को अस्पताल लेकर जाया जाए। जरा एक बार फिर से वहां की तस्वीरें दिखाएं। बड़े पुलिस अधिकारियों में से कौन कौन वहां पर मौजूद है, क्या तस्वीरें हैं? बिल्कुल, देखिए फरमान दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ तस्वीरें दिखा दूं मैं कि यहाँ आपको जो जवान हैं वो नजर आएंगे पूरी तैनाती के साथ। हजारों जो जवान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं सुबह से ही, क्योंकि जिस तरह से जो बात कही जा रही कि नए पुलिस कमिश्नर भी आए दिल्ली के, उन्होंने पदभार संभाला और कल ही मीटिंग हुई और उसके बाद ये फैसला ले लिया गया कि सोनम वांगचुक को यहाँ से हटाया जाएगा। संसद का सत्र भी परसों से शुरू होने जा रहा है। कल हमने देखा कई नेता यहाँ पर पहुंचे थे, सुप्रिया सुले और तमाम जो नेता है वो यहाँ पर पहुंचे थे। लगातार ये कोशिश हो रही थी कि इसको बड़ा बनाया जाए और 20 तारीख को बड़े प्रदर्शन की भी तैयारी थी। सोनम वांगचुक की जो तबीयत है वो लगातार खराब होती जा रही थी और इसी के मद्देनजर यहाँ पर अब ये फैसला लिया गया कि इन सबको यहाँ से हटाया जाएगा। आज सुबह के समय जो प्रदर्शनकारी जो बता रहे हैं, जिनसे बात हुई, वो यही बता रहे हैं कि सुबह के समय जो पुलिसकर्मी है वो आए और पहले डॉक्टर भी आए, उन्होंने सेहत का जायजा लिया सोनम वांगचुक की कि कैसी तबीयत है, रोजाना की तरह ही, और उसके बाद वो सोनम वांगचुक को हॉस्पिटल लेकर गए हैं। अभिजीत दीप के जो आप देखेंगे उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि वो आंदोलन कर रहे हैं शिक्षा मंत्री के खिलाफ, तमाम बातें, वो यहाँ पर हमें नजर नहीं आए और उनके लिए कहा जाता है वो वॉशरूम गए थे, उस वक्त ये पूरी घटना हुई। अब हमें वो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे। सिर्फ और सिर्फ जंतर मंतर पर तस्वीरें आप देखेंगे तो जो जवान है, चाहे महिला पुलिसकर्मी हो या फिर पुरुष, वो आपको दिखाई देंगे। जी शोएब, कल एक अहम मीटिंग हुई थी जिसमें दिल्ली के नए कमिश्नर ने तमाम नई दिल्ली रेंज के अफसरों को बुलाया था और उसके बाद आज ये सुबह एक्शन हुआ है। तो जो भी हुआ है दिन के उजाले में हुआ है, रात में हो सकता था लेकिन नहीं किया गया, क्यों? बिल्कुल, देखिए रात में अगर किया जाता तो और ज्यादा इशू इसको बनता। हमने कई पहले भी इस तरह की चीजें देखी है, इसलिए पुलिस की तरफ से अब जो जानकारी है वो दी जा रही है कि तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ रही थी, इसलिए सोनम वांगचुक को यहाँ से हटाया गया, उनको अस्पताल ले जाया गया है। और लगातार यहाँ देखिए यहाँ जो प्रदर्शनकारी है, मैं लगातार तस्वीरें दिखा रहा हूँ, इसीलिए इनके उजाले में कैमरों के सामने कैमरे हैं बहुत सारे अभी, जिनको भी हटाया जा रहा है कैमरों के सामने यहाँ हटाया जा रहा है, उनको लेकर आया जा रहा है ताकि अब जंतर मंतर को खाली कराया जा सके और जो एक भीड़ की स्थिति है वो यहाँ अब ना बने। एक बात लेकिन शोएब अभी तक समझ नहीं आ रही है, ये अभिजीत दीप के कहाँ है? सोनम वांगचुक तो मंच पर थे, वो लगातार आमरण अनशन पर बैठे हुए थे, उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी, तो पुलिस को तो उन्हें अस्पताल लेकर जाना ही था और जाना ही चाहिए और उन्हें इलाज मिलना चाहिए। पर सवाल यह है कि अभिजीत दीप के कहाँ हैं? वो क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल, देखिए ये बड़ा सवाल है और ये पूछा भी हमने, कुछ और लोगों से भी पूछेंगे, लेकिन जो प्रदर्शनकारी है वो ये कहते नजर आए कि वो कुछ देर के लिए वॉशरूम गए थे, उसी वक्त ये पूरी घटना हुई। अब इसमें क्या सच्चाई है ये तो हमें देखना पड़ेगा, लेकिन ये बात सच है कि अभिजीत दीप के यहाँ पर नहीं है और जब सोनम वांगचुक को यहाँ से उठाया गया, उनको अस्पताल ले जाया गया, तब भी वो यहाँ पर नहीं थे। अभी वो कहाँ हैं
ये भी किसी को जानकारी नहीं है। जंतर मंतर पर वो लेकिन नहीं, इतने दिनों से जो ये साथी मंच है वो भी यहाँ पर लगा यहाँ है, पर 20 दिन से यहाँ नहीं पर है। सोनम अभी जो वांगचुक जंतर मौजूद मंतर थे। की है, जरा तस्वीरें हमको दिखाएं कि आखिरकार लोग कितने थे, उनके साथ अनशन में कितने लोग बैठे थे, जिसको लेकर इतनी चर्चा हो रही थी। देखिए अभी जो देखेंगे आप स्थिति वो यहाँ अगर देखें तो यहाँ पर अभी आपको बहुत ज्यादा लोग नजर नहीं आएंगे। अब तो अंदर जो जंतर मंतर की वो जगह है जहाँ पर प्रदर्शन चल रहा था, वहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ पुलिसकर्मी वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अभी जो हमें नजर आ रहे हैं यहाँ प्रदर्शनकारी, हमें चंद चेहरे यहाँ पर जी उधर कोने में बताया गया है। हम अंदर जाने की कोशिश करेंगे। एक बड़ी खबर मैं दर्शकों को दे दूं, और शोएब आप कोशिश करें अंदर जाने की, अंदर कितने लोग हैं वो दिखाने की आप कोशिश करें। तब तक एक बड़ी खबर दे दूं, डीसीपी नई दिल्ली की तरफ से एक्स पोस्ट पर जानकारी साझा की गई है। उनका कहना है कि एज पर ऑर्डर्स ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट एंड ऑन एक्सपर्ट मेडिकल एडवाइस ड्यू टू the deteriorating health condition of Sonam Wangchuk, he has been shifted to the hospital for essential medical care। यानी कि वो कह रहे हैं कि हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार और मेडिकल एडवाइस की वजह से लगातार सोनम वांगचुक, जो कि उनकी सेहत खराब होती जा रही थी, स्तर गिरता जा रहा था सेहत का, इसलिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और अब while complying with the orders of Honorable High Court, the protesters tried to create obstruction in which slight competition ensued। वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि वहां पर जो प्रदर्शनकारी थे उन्होंने ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करने की कोशिश की, इसलिए थोड़ी सी वहां पर धक्का मुक्की हुई है। लेकिन पुलिस took maximum restraint and undertook the exercise safely। थोड़ी बहुत धक्का मुक्की हुई है, थोड़ा वहां पे कंस्ट्रेंट था, लेकिन पुलिस सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाने में कामयाब रही। एक्सरसाइज सेफली कंडक्ट कर ली गई है। अब वहां की तस्वीर क्या है ये आपको शोएब रजा हमारे सहयोगी दिखाएंगे। शोएब आप दिखाएं मंच पर कितने लोग हैं, आसपास क्या तस्वीरें हैं, दीप के कहां हैं, ये तमाम सवाल हैं दर्शकों के मन में। फरमान, अभी अगर यहाँ की स्थिति आप देखें तो यहाँ सिर्फ पुलिसकर्मी आपको दिखाई देंगे, मंच पर आपको अब कोई यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। ठीक है सर, देखिए मंच की तस्वीर दिखाऊं तो आपको कोई यहाँ दिखाई नहीं देगा। और पुलिसकर्मियों ने पूरा मोर्चा जो है वो संभाल लिया है। पुलिस के जो आला अधिकारी है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और सिर्फ वर्दी में जो जवान हैं वही जंतर मंतर पर इस वक्त धरना स्थल पर नजर आ रहे हैं। बाकी प्रदर्शनकारी देखिए लाइन लगाकर जवानों को यहाँ खड़ा किया गया है। सामने मंच है, आपको हंगर स्ट्राइक का नजर आ रहा होगा। ये देखिए यहीं पर सोनम वांगचुक भी बैठे थे, अभिजीत दीप के, और तमाम जो धरना प्रदर्शन करने वाले लोग हैं वो वहीं थे। अभी सामने आपको कोई प्रदर्शनकारी नजर नहीं आएगा, सिर्फ और लेकिन सिर्फ शोएब एक बात बताइए, क्योंकि अब 20 दिन से देखिए हम लगातार ये कह रहे हैं ना, 20 दिन से जिस मंच को लेकर, जिस प्रोटेस्ट को लेकर चर्चाएं हो रही हैं, इतने बड़े बड़े नेता भी पहुंच रहे हैं। कुमार सोनू भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार सोनू, क्योंकि हम लगातार ये बता रहे हैं कि किस तरह से आज ये 20 दिन तक जो धरना चल रहा था वहां पर सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाया गया है, क्योंकि हाईकोर्ट के ऑर्डर और साथ ही मेडिकल टीम की ओर से एडवाइस दिया गया था। इस बारे में और क्या जानकारी आप दे सकते हैं जिसके बाद ये कार्रवाई हुई? देखिए, आपको बता दूं 20 दिन से जो है तकरीबन सोनम वांगचुक जंतर मंतर पर अनशन पर बैठे थे और 20 तारीख को यानी आने वाली 20 तारीख को उन्होंने संसद मार्च का ऐलान भी किया था। और अब दिल्ली पुलिस की तरफ से जो आधिकारिक बयान भी आया, हमारी बात भी हुई है दिल्ली पुलिस के टॉप ऑफिशियल से, उनका साफ तौर पर कहना है कि हाई कोर्ट ने उनकी तबीयत को लेकर बिल्कुल साफ कहा हुआ था और ऐसे में सोनम वांगचुक की तबीयत जो बिगड़ रही थी उसको ध्यान में रखते हुए उन्हें तुरंत जो है अस्पताल में शिफ्ट किया है। आप देखेंगे तस्वीर कि जब पुलिस सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाने के लिए पहुंची तो अचानक से सिविल में जो है सिविल ड्रेस में कुछ पुलिसकर्मी सफेद कलर की चादर लेके आ रहा है। पूरे जो स्टेज जिस पर सोनम वांगचुक लेटे हुए थे अनशन के दौरान, उस स्टेज को जो है पूरा सफेद चादर से कवर किया गया और उसके बाद उन्हें ससम्मान वहां से हटाकर सीधा अस्पताल लेकर पुलिस गई है। फिलहाल अस्पताल में उनको अब जो है उनका ट्रीटमेंट होगा, इलाज चलेगा। लेकिन इस पूरे मामले को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस के आलाधिकारी, खासतौर पर ज्वाइंट सीपी नई दिल्ली रेंज दीपक पुरोहित, सचिन शर्मा जो कि डीसीपी है नई दिल्ली जिले के, वो मौके पर थे। आपको बता दें अमित की बीती शाम यानी कि कल जब अनुराग कुमार जो दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर बनाए गए, उन्होंने कल देर शाम तकरीबन
साढ़े सात बजे के करीब जो है दिल्ली पुलिस मुख्यालय में एक बैठक ली थी, जिसमें स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर जोन 1 देवेश श्रीवास्तव, इसके अलावा दीपक पुरोहित जॉइंट सीपी नई दिल्ली रेंज, डीसीपी सचिन शर्मा और उनके जिले के जो एडिशनल डीसीपी हैं वो बैठक में मौजूद थे। दिल्ली पुलिस कमिश्नर के जो उनका आधिकारिक रूम है, उस रूम में ये पूरी बैठक हुई। अनुराग कुमार ने पूरी सोनम वांगचुक का जो पूरा प्रदर्शन चल रहा है उस पर पुलिस से अपडेट लिया, पुलिस के एक्शन के बारे में बात करी, पुलिस की तैयारियों के बारे में बात की, और उसके बाद जो है ये तस्वीर जरूर साफ हो गई थी कि अब जंतर मंतर पर पुलिस कभी भी जो है सोनम वांगचुक को हटा सकती है। हमारी खुद पूरी रात जो है इसमें नजर बनी रही। तकरीबन मैं 12 बजे तक मैं वहां पे मौके पर मौजूद था। लगातार मैं अधिकारियों के टच में था। पुलिस का साफ तौर पर कहना था कि सोनम वांगचुक जो अनशन पर है, उनकी तबीयत से, उनकी बिगड़ती सेहत से किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा, क्योंकि हाईकोर्ट का पूरा आदेश है। और हाईकोर्ट के आदेश के बाद आपने एक बहुत अहम चीज बताई, कल रात तक, देर रात तक आप मौजूद थे। आज सुबह जब ये तमाम चीजें हो रही थी तो वहां पर लोग कितने मौजूद थे? जिस मंच को लेकर इतने लोग लिख रहे हैं तो वहां पर तादाद कितनी थी लोगों की? देखिए, तादाद ना ज्यादा थी ना कम थी। आप ये समझ लीजिए तकरीबन 150 से 200 लोगों के करीब वहां पर लोग मौजूद थे। और जो लोग विरोध भी कर रहे थे, खासतौर पर सोनम वांगचुक को वहां से हटाने का, अस्पताल ले जाने के लिए, उनको जो है पुलिस ने पूरी रोका, उन्हें अच्छे से रोका। खासतौर पर महिलाएं जो हैं वो फ्रंट पर आकर खड़ी हो गई थी कि किसी भी तरीके से पुलिस अपने एक्शन को पूरा ना कर पाए और सोनम वांगचुक को अस्पताल ना ले जा पाए। लेकिन क्योंकि हाईकोर्ट का पूरा सख्त आदेश था और दिल्ली पुलिस ने ये बिल्कुल तय कर लिया था कि किसी भी कीमत पर जो अनशनकारी है सोनम वांगचुक, और जो आपने पूरी प्रक्रिया बताई, जिस तरीके से पुलिस ने सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाने का काम किया, वो तस्वीर इस वक्त दर्शकों के सामने है। ये जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, सफेद चादर पुलिस के हाथ में है। पूरी सफेद चादर की एक बड़ी पर्दे जैसी आप ये समझ लीजिए, पूरी तरह से सोनम वांगचुक को पहले ढका गया और फिर उन्हें वहां से ले जाया गया, और जितना हो सकता था सम्मान के साथ उन्हें यहां से ले जाया गया, जैसा हमारे सहयोगी कुमार सोनू जानकारी दे रहे हैं। जो दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं, सीढ़ियां उतरते हुए सोनम वांगचुक और पुलिस के जवान दिखाई दे रहे हैं, और फिर उन्हें बिल्कुल शोएब हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, और फिर उन्हें गाड़ी में बिठाया गया, एम्बुलेंस में बिठाकर आरएमएल अस्पताल, जैसे कि हमारे सहयोगी कुमार भी जानकारी दे रहे हैं, वहां ले जाया गया। अब वहां की स्थिति क्या है जंतर मंतर की? शोएब, आप ये बताएं, प्रदर्शनकारी कहां है, कितनी की संख्या में है, प्रदर्शनकारियों की अब अगली रणनीति क्या है, अभिजीत दीपके कहां हैं? बिल्कुल, देखिए मीनाक्षी, अभिजीत दीपके का तो कुछ पता नहीं है, हमें कहीं नजर नहीं आ रहे, लेकिन ये तस्वीर अंदर आने के बाद हमें सामने आपको दिखाई देंगे कि पुलिस कर्मियों से दूसरी तरफ, क्योंकि स्टेज से राइट में आपको कुछ जो प्रदर्शनकारी है वो इस वक्त नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं हमें। वहां पर जो मुझे यहाँ से नजर आ रहा है 50 के करीब हो सकता है, 50-60 के करीब जो प्रदर्शनकारी है वो अभी वहां पर है, क्योंकि जहां सोनम वांगचुक जिस स्टेज पर वो भूख हड़ताल पर बैठे थे उसके करीब ही कई छोटे छोटे यहाँ एक केबिन नुमा जो टेंट है वो बनाए गए थे, और वहां पर भी कुछ जो प्रदर्शनकारी है अलग अलग रोजाना वो भूख हड़ताल पर बैठते थे कि एक दिन के लिए भूख हड़ताल करेंगे या 2 दिन के लिए भूख हड़ताल करेंगे, अलग अलग लोग वहां पर बैठते थे। तो वहां अभी भी जो लोग हैं वो जमा हैं, पुलिस कर्मियों की या आरएएफ की जो जवान है आरएएफ के वो यहाँ पर मौजूद है। उनके पीछे की तरफ वहां पर हालांकि अभी जो पुलिस है वो जाने नहीं दे रही है, लेकिन वहां हमें जो नारेबाजी करते हुए जो लोग हैं वो दिखाई दे रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं। तो 50 से 60 के करीब ये तादाद होगी अभी जो प्रदर्शनकारी यहाँ पर है। अब इनको कैसे यहाँ से हटाया जाता है ये तो देखना होगा, क्योंकि सोनम वांगचुक को यहाँ से ले जाया गया है और वो हॉस्पिटल में है। पुलिस के जो आला अधिकारी है वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं हमें, जो आईपीएस है कई वो भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो अब यही रणनीति यहाँ बनाई जा रही है शायद पुलिसकर्मियों के जरिए भी, इन लोगों को भी जो यहाँ पर जमा है इनको भी यहाँ से हटाया जाए। सीजेपी के कई अहम जो चेहरे लगातार देखने को मिल रहे थे वो थे सौरभ दास, इसके अलावा विजेता धैया, आशुतोष रांका, इनकी कोई खबर क्या यहाँ पर कोई मौजूद था? बिल्कुल, देखिए अभिजीत दीपके के बारे में जानकारी है कि वो रात को यहाँ पर थे, लेकिन जब सोनम वांगचुक को ले जाया गया
तब वो यहाँ पर नहीं थे। ऐसा जो प्रदर्शनकारी है उन्होंने हमसे बात करते हुए कहा है। वो कह रहे थे कि उस वक्त वॉशरूम गए थे, ये बात उनकी तरफ से कही गई है। बाकी दूसरे जो सौरभ दास और दूसरे जो लोग हैं उनके बारे में किसी तरह की जानकारी नहीं कि वो रात के मतलब ये कमाल है शोएब, ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन पुलिस को देखते ही सब वॉशरूम चले गए। एक व्यक्ति जो यहाँ पर आमरण अनशन पर बैठा हुआ था, जिसके सहारे अपने पूरे प्रोटेस्ट को वो खींचने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस जैसे ही वहां पर पहुंचती है सारे के सारे वॉशरूम चले गए। कहाँ है ये सब? अब ये मंच पर क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? कहना नहीं चाहिए, लेकिन फिर तो यही शक होता है कि सोनम वांगचुक के जीवन को खतरे में डालकर ये अपने प्रोटेस्ट को सांस देने की, ऑक्सीजन देने की कोशिश कर रहे थे। इसका मतलब तो यही हुआ, क्योंकि प्रदर्शनकारी मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। आप 1000 कह रहे हैं, मुझे 1000 भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस वक्त तो इक्का दुक्का प्रदर्शनकारी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कहाँ गए प्रदर्शनकारी? देखिए मीनाक्षी, 1000 तो नहीं है, जाहिर सी बात है। जो मैंने बताया कि 50 से 60 लोग होंगे, या हो सकता है कि 70 लोग हो। वहाँ सामने जरूर लोग हैं, वहाँ वो लोग नारेबाजी भी इस वक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी जो जिन बड़े चेहरों का आप जिक्र कर रही है वो अभी यहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो कहाँ है? अगर तस्वीरें सामने आती है, हमें नजर आते हैं तो हम जरूर बताएंगे। कहाँ है? बाहर है। देखिए पुलिसकर्मी बता रहे अभिजीत दीप के जो डीसीपी साहब बाइट दे रहे हैं। एक सेकंड, पुलिस बात कर रही है। इस बोर्ड को खाली करने की बात की जा रही है। ऑनरेबल हाईकोर्ट के आदेशानुसार और हेल्थ कंडीशंस और मेडिकल एडवाइस के अनुसार श्री सोनम वांगचुक जी को यहाँ से अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जो मच नीडेड मेडिकल इंटरवेंशन है, उसके लिए ले जाया गया है और अंडर मेडिकल सुपरविजन। थैंक यू। सर, यहाँ पर इन लोगों को भी, जो बाकी लोग हैं, इनको कब हटाया जाएगा? सर कौन सा हॉस्पिटल? देखिए नई दिल्ली पुलिस की तरफ से जो बयान दिया गया वो हमारे सहयोगी शोएब सुना रहे थे। उन्होंने कहा कि ऑनरेबल हाई कोर्ट का ये आदेश था और मेडिकल केयर के लिए ही सोनम वांगचुक को अस्पताल शिफ्ट किया गया है। प्रदर्शनकारियों ने इस दौरान बाधा डालने की कोशिश की, लेकिन दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर को खाली करने की अपील कर दी है। सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाया गया है। उनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही थी और हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये फैसला लिया गया। सोनम वांगचुक को पुलिस अस्पताल लेकर चली गई है। हमारे सहयोगी कुमार भी लगातार जुड़े हुए हैं, जो बीती रात लगातार इस पूरी खबर पर अपनी नजर बनाए हुए थे। जब ये फैसला लिया गया, जैसे ये फैसला लिया गया, सुबह सुबह पुलिस यहाँ पर पहुंची है शोएब, और वो तस्वीरें आपने दिखानी शुरू की है। जब सुबह पुलिस पहुंची तब यहाँ पर स्थिति क्या थी? बिल्कुल जी, देखिए रात के वक्त ज्यादातर जो लोग हैं वो यहाँ से चले जाया करते थे। मैं कई बार यहाँ पर आया हूँ दिन में, शाम के समय जब ड्यूटी खत्म होती है ऑफिस से या लोग काम करने के बाद, वो तब यहाँ पर आते थे और तकरीबन 6 बजे के बाद यहाँ भीड़ बढ़नी शुरू होती थी। रात 10-11 बजे तक भीड़ रहती थी लोगों की, उसके बाद लोग चले जाया करते थे। कुछ लोग जो सोनम वांगचुक के साथ यहाँ पर रुकते थे, 50-60 लोग या उससे कुछ तादाद ज्यादा हो सकती है, वो लोग यहाँ पर रहते थे। उसी तरह की स्थिति आज भी थी। शायद इन लोगों को अंदाजा नहीं रहा होगा कि इस तरह की कोई कार्रवाई हो सकती है। हालांकि ये बात नजर आ रही थी, जिस तरह से चाहे उनकी तबीयत का मामला हो, हाईकोर्ट द्वारा जो एक तरीके से इस पूरे मामले का संज्ञान लिया गया हो, या फिर संसद के सत्र की शुरुआत होनी है परसों से, उस वक्त बड़े आंदोलन की यहाँ पर बात कही जा रही हो। ये सारी ऐसी चीजें थी जिसको लेकर अंदाजा हो रहा था कि शायद कोई एक्शन यहाँ पर होगा। और अब नारेबाजी यहाँ देखिए की जा रही है, हाथों में तिरंगा लेकर, और वहाँ सामने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शनकारी दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने जो बताया सिर्फ सोनम वांगचुक के बारे में बताया। हमने सवाल भी किया कि जो बाकी प्रदर्शनकारी अब यहाँ पर है वो कैसे उनको हटाया जाएगा या उनको कैसे यहाँ से अलग किया जाएगा, उसको लेकर पुलिस ने नहीं बताया। अभी यहाँ की स्थिति देखिए, फरमान दिखाएंगे कि जो प्रदर्शनकारी है वो यहाँ पर जमा है, सारे के सारे ये यहाँ नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली पुलिस के खिलाफ यहाँ नारेबाजी की जा रही है और अपना जो अब यहाँ पर चेहरों को पहचानने की क्योंकि कोशिश की जाएगी कि कौन कौन लोग यहाँ पर है। अभिजीत
दीपके आएंगे नहीं आएंगे, ये तमाम चीजें। तो कुल मिलाकर जो तो शोएब, इस बीच एक और खबर आ रही है, हम आपको बता दें कि और यही तादाद जो अभिजीत दीपके की ओर से ये दावा किया जा रहा है कि पुलिस ने उनको भी पकड़ा है या डिटेन किया है, लेकिन ये अभिजीत दीपके की ओर से दावा किया जा रहा है। अगर आपकी किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से बातचीत हो सके तो जरूर इस बारे में पूछेगा कि जो अभिजीत दीपके दावा कर रहे हैं वो सही है या नहीं है। लेकिन जो आप तस्वीर दिखा रहे हैं ये तो तब हुआ ना जब यहाँ पर सोनम वांगचुक को ले जाया गया। जब वो मौजूद थे तो रात में ये भीड़ कहां थी? रात में उनके साथ कोई था ही नहीं, इसका मतलब। शोएब, आपको आवाज मिल रही है? तो इससे पहले पुलिस की ओर से एक बयान दिया गया, आपको सुनाते हैं। और हेल्थ कंडीशंस और मेडिकल एडवाइस के अनुसार श्री सोनम वांगचुक जी को यहाँ से अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जो मच नीडेड मेडिकल इंटरवेंशन है, उसके लिए ले जाया गया है और अंडर मेडिकल सुपरविजन। यहाँ पर जो बाकी लोग हैं इनको तो यहाँ पर पुलिस की ओर से बताया गया है कि जो कोर्ट के ऑर्डर थे और साथ ही जो मेडिकल टीम की ओर से निर्देश दिया गया था सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य को लेकर, उसके बाद ही पुलिस ने एक्शन लिया है ताकि उनके ऊपर किसी तरह का खतरा ना हो। और उनका स्वास्थ्य लगातार बिगड़ रहा था, जिसके बाद पुलिस को ये कार्रवाई करनी पड़ी। कोर्ट की ओर से भी ऑर्डर था। और कुमार सोनू हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार, एक सबसे महत्वपूर्ण चीज हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि अभिजीत दीपके की ओर से दावा किया जा रहा है कि उनको पुलिस ने डिटेन किया है या पुलिस ने पकड़ा है, ऐसी कोई जानकारी आपके पास है? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि प्रदर्शनकारी जो थे वो लगातार पुलिस एक्शन का विरोध कर रहे थे, सोनम वांगचुक को हटाने का विरोध कर रहे थे, जिसके बाद जो है पुलिस ने जो वहां पर प्रदर्शनकारी थे उन्हें डिटेन किया है, जिसमें दीपके भी मौजूद है, अभिजीत दीपके भी, और बाकी कुछ प्रदर्शनकारियों को भी जो है वहां से डिटेन किया गया है। ये सिर्फ इसलिए किया गया है ताकि जो वहां पर पुलिस का एक्शन है वो स्मूथ रहे और सोनम वांगचुक को बिल्कुल सही तरीके से अस्पताल में भर्ती कराया जा सके ताकि उनका वहां इलाज हो सके। आपको बता दें, किसी की कोई अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, गिरफ्तारी नहीं हुई है, सिर्फ हिरासत में लिया गया है प्रिकॉशनरी देखते हुए दिल्ली पुलिस ने। जी अच्छा कुमार सोनू, ये जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, बताया जा रहा है कि जो शाम को 7 बजे पुलिस कमिश्नर के दफ्तर में, अनुराग कुमार के दफ्तर में जो अहम बैठक हुई थी उसमें ही इसकी पूरी तैयारी की गई थी। क्या है पूरी कहानी? देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं खुद उस वक्त जो है पुलिस हेडक्वार्टर में मौजूद था और लगातार नई दिल्ली जिले के डीसीपी के साथ मैं टच में था, फोन पर भी मेरी बात हो रही थी। लेकिन तकरीबन 7 बज के कुछ मिनट पर जो है दीपक पुरोहित, जो कि ज्वाइंट सीपी है नई दिल्ली जिला रेंज के, वो अपने घर से जो है पुलिस मुख्यालय पहुंचते हैं और सीधा लिफ्ट में जो पुलिस कमिश्नर का कार्यालय है उस फ्लोर पर पहुंचते हैं और सीधा वहां जो है उन्हें रिपोर्ट करते हैं। उसके बाद डीसीपी नई दिल्ली जो सचिन शर्मा है वो पहुंचते हैं अपने एडिशनल डीसीपी के साथ। इसके बाद सबसे अंत में जो है देवेश श्रीवास्तव, जो कि स्पेशल सीपी जोन 1 है, वो वहां पर पहुंचते हैं और इनकी जो है मुलाकात होती है पुलिस आयुक्त से, जो नए पुलिस कमिश्नर लगे थे अनुराग कुमार, उनसे बैठक होती है। बैठक जो है काफी देर तक चलती है, लंबी चलती है, तकरीबन 1 घंटे के करीब ये बैठक चली। बैठक में जो है पूरा सोनम वांगचुक और जंतर मंतर पर जो पूरा प्रदर्शन चल रहा था उसके बारे में जानकारी ली दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने। इसके बाद जो है सोनम वांगचुक की स्थिति के बारे में जो है जानकारी ली और उस बैठक में ये तय हो गया था कि अर्ली मॉर्निंग जो है हटाया जाएगा। अर्ली मॉर्निंग का समय जो है तमाम लोग सवाल उठा रहे हैं कि सुबह सुबह पुलिस आई और उठाकर सोनम वांगचुक को अस्पताल ले गई। दरअसल सुबह सुबह इसलिए हटाया गया क्योंकि वहां पर ज्यादा भीड़ नहीं थी, जिसके चलते ज्यादा विरोध ना हो, क्योंकि पुलिस ने पहले से ही ये रणनीति तय कर ली थी कि सुबह सुबह हटाया जाएगा। क्योंकि आमतौर पर हमेशा देखा जाता है अमित कि ऐसे बड़े प्रदर्शन में कभी भी जो है जब पुलिस हटाती है तो अर्ली मॉर्निंग या फिर देर रात का समय होता है, क्योंकि उस समय जो है प्रदर्शनकारियों की संख्या कम होती है और पुलिस का विरोध होने के चांसेस जो हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। तो ऐसे में सुरक्षित एक टाइम विंडो देखते हुए दिल्ली पुलिस ने जो है ये पूरा एक्शन लिया है। और जब कल हटाए गए सतीश गोलचा हटाए गए थे तो कई तरह के सवाल उठ रहे थे, तो उसमें भी ये एक खबर आ रही थी कि सतीश गोलचा जो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर थे, जिन्हें हटाया गया कल तुरंत प्रभाव से, उनको हटाने के पीछे भी जंतर मंतर वाला ये पूरा प्रोटेस्ट
हो सकता है। लेकिन जब आज ये एक्शन हुआ, पहले दिन पुलिस कमिश्नर ने जो बैठक ली, तो पहली बैठक ही सोनम वांगचुक के मामले पर ली, जिससे ये भी तस्वीर साफ हो गई कि जो सतीश गोलचा पुलिस कमिश्नर के ऊपर एक्शन हुआ, उन्हें हटाने को लेकर एक्शन हुआ, उसके पीछे कहीं ना कहीं सोनम वांगचुक का अनशन और जंतर मंतर पर चल रहा प्रदर्शन है। तो तस्वीरें लगातार इस वक्त हमारे सहयोगी दिखा रहे हैं। शोएब रजा भी मौके पर मौजूद हैं। शोएब, एक बार पूरे जंतर मंतर स्थल की तस्वीर दिखाएं। कितनी पुलिस है वहां पर, कितने प्रदर्शनकारी हैं, स्टेज की क्या स्थिति है, अब वहां पर प्रदर्शनकारियों की रणनीति क्या है? आप अपनी रिपोर्ट दिखाएं, तस्वीरें दिखाएं। मेडिकल जैसा उनका कोई रवैया था ही नहीं, वो इस तरह से है जैसे गुंडे आते हैं, मारा पीटा। तो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, इस वक्त जंतर मंतर की तस्वीरें हैं जहां पर ये मंच लगा हुआ था सीजेपी का, और जहां पर सोनम वांगचुक पिछले 20 दिन से अनशन पर थे और आज सुबह उन्हें स्वास्थ्य कारणों की वजह से ही शिफ्ट किया गया है, क्योंकि हाईकोर्ट के ऑर्डर्स थे और साथ ही साथ जो मेडिकल टीम थी जो लगातार निगरानी कर रही थी, उन्होंने कहा था कि उनकी जो तबीयत है लगातार बिगड़ रही है और उनकी स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ही उनको शिफ्ट किया गया है ताकि उनको मेडिकल एड दिया जा सके। और उसके बाद की तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर अब माहौल बना हुआ है। शोएब हमारे साथ जुड़ गए हैं। शोएब, जरा हमें तस्वीरें दिखाइएगा। और जाहिर सी बात है कि इस वक्त तो भीड़ बहुत ज़्यादा आ गई है, लेकिन क्या आपको, क्योंकि अभिजीत दीपके को फिलहाल डिटेन करने की बात हमें सोनू ने बताई है, लेकिन बाकी चाहे सौरभ दास हों, इसके अलावा विजेता धैया हों जो लगातार नजर आते थे, कोई और नजर आ रहा है वहाँ पर? देखिए, अभिजीत दीपके डिटेन नहीं है, मैं आपको बता दूं वो यहीं पर हैं, यहाँ मीडिया से भी बात कर रहे हैं। और जो बात कही जा रही थी पहले, उस वक्त यही कहा जा रहा है कि शायद वो वॉशरूम गए थे और जब सोनम वांगचुक को यहाँ से ले जाया गया उस वक्त वो मौजूद नहीं। लेकिन अभी की बात करें तो अभी वो यहाँ पर मीडिया से बात कर रहे हैं, तो उनको डिटेन नहीं किया गया है, बल्कि वो जंतर मंतर पर मौजूद है। बाकी जो दूसरे चेहरे हैं, सौरभ दास और जो दूसरे चेहरे हैं, उनके बारे में अभी वो चेहरे मुझे यहाँ पर नहीं दिखाई दिए। वो शायद इस पूरे घटनाक्रम के बाद अब आएंगे यहाँ, अगर तो उनको भी हम दिखाएंगे। लेकिन अभी अगर तस्वीरें दिखाई जंतर मंतर की, तो लोगों की जो तादाद है वो बढ़ गई है। और जो हम सुबह के समय यानी कुछ देर पहले दिखा रहे थे कि पुलिसकर्मियों ने यहाँ पर लाइन लगाकर जो खड़े थे वो यहाँ से अब हट गए हैं। पुलिसकर्मी ज़्यादातर 1-2 लाइन उधर की तरफ ज़रूर है, बाकी बैरिकेड के बाहर चले गए हैं। दोनों तरफ जो बैरिकेड है जंतर मंतर के, वहाँ पर आरएफ के जवान हो या दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो वहाँ पर चले गए हैं। तो अभी अंदर अब धीरे धीरे जो प्रदर्शनकारी है या जो धरना देने वाले लोग हैं, यहाँ हंगर स्ट्राइक को जो सपोर्ट करने वाले लोग हैं, उनकी तादाद बढ़ रही है, क्योंकि मीडिया भी लगातार इसको कवरेज कर रहा है। और देखिए, अभिजीत दीपके, अब ये अभिजीत दीपके ही है जो कैमरों के सामने है इस वक्त, और यहाँ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये वही व्यक्ति है जो अभी थोड़ी देर पहले अपने सोशल मीडिया पर यह दावा कर रहा था कि उसे डिटेन कर लिया गया, पकड़ लिया गया, पुलिस ने उसको अपने शिकंजे में कर लिया है, और अब तो वो जंतर मंतर पर खुद दिखाई दे रहा है। जंतर मंतर पर अभिजीत दीपके मौजूद है, उसे नहीं पकड़ा गया है, वो आजाद है। अब वो इस प्रदर्शन को कैसे कैरी करके ले जाता है, ये तो समय बताएगा। तो ये जो भ्रम फैलाने की उन्होंने पहले कोशिश की कि उन्हें पकड़ लिया गया, उन्हें डिटेन कर लिया गया, दरअसल वो तो मीडिया के सामने खड़ा हुआ है, बात कर रहा है, प्रदर्शनकारियों के साथ वहां पर मौजूद है। और असली टेस्ट तो अब होना है, कितने प्रदर्शनकारी अभिजीत दीपके के साथ यहाँ पर रहते हैं, क्योंकि जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले शोएब भी ये जानकारी दे रहे थे। और कुमार, आप ये बताइएगा, जैसा कि स्थिति दिखाई देती है कि भाई ये जैसे ही प्रदर्शन धीरे धीरे शाम और रात होने लगती है, तो प्रदर्शनकारी या तो अपने घर की तरफ चले जाते हैं, जो बाहर से आए हुए हैं वो होटल चले जाते हैं, और गिनती के प्रदर्शनकारी यहाँ पर इस जंतर मंतर पर दिखाई देते हैं। हकीकत इस प्रदर्शन की क्या है, कितना बड़ा ये प्रदर्शन है, ये तो आप लोग फील्ड पर हैं, आप लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, आप बेहतर बता पाएंगे। कुमार, मैं दोबारा कुमार से जुड़ने की कोशिश करती हूँ। शोएब, आप भी लगातार इस प्रदर्शन को कवर कर रहे हैं, रियलिटी क्या है इस प्रदर्शन की? पुलिस जब आती है, अभिजीत दीपके वॉशरूम की तरफ चले जाते हैं, फिर ये कहते हैं कि उन्हें डिटेन कर लिया गया, अब खुद मीडिया के सामने खड़े हुए हैं, तो दुनिया देख रही है भाई डिटेन नहीं किया गया है, तो ये कैसा भ्रम है? ताकत क्या है इस प्रदर्शन की? देखिए, तो यहाँ पर लोग है लगातार, इस तरह से मैं बता रहा हूँ, ये स्थिति यहाँ पर है। और बीच बीच में कुछ
बाहर के लोग अगर दिखाई देते हैं तो एक टकराव की स्थिति यहाँ पर बन जाती है। ये स्थिति यहाँ पर नजर आ रही है और ये कोशिश की जा रही है पुलिस की तरफ से कि हालात को काबू में रखा जाए, क्योंकि जरा सी बात पर यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है कि जरा सी बात पर एक आपस में जो स्थिति है वो इस तरह की बन रही है, जो कहीं ना कहीं आपस में जो टकराव की स्थिति पैदा कर रही है। ये ना हो, इसलिए पुलिस लगातार ये कोशिश की जा रही है कि पुलिस के द्वारा भी कि यहाँ पर हालात कंट्रोल में रहे, किसी तरह से हालात बेकाबू ना हो। कई लोग गुस्से में नजर आ रहे हैं, पुलिस से भिड़ते हुए दिखाई देते हैं कई तरह के। तो पुलिस यहाँ है, प्रदर्शनकारी उनके सामने हैं, पुलिस बाहर नहीं जाने दे रही है किसी को भी यहाँ से, और उनको अंदर ही रोका जा रहा है, क्योंकि आगे कोई एक्शन अगर होता है डिटेन करने का, इन लोगों को यहाँ से हटाने का, तो वो हो सके, इसलिए एक ही जगह पर सबको रखा गया है पुलिस कर्मियों के जरिए और किसी को बाहर जाने की इजाजत नहीं है। अब यहाँ ये हाथों में तिरंगा लिए हुए लोग यहाँ एक तरीके से मीडिया से बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं और नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। ये स्थिति इस वक्त यहाँ पर बनी हुई है जंतर मंतर स्टेज के ठीक सामने। तमाम जो लेकर राजनीति कैसे हो रही है, एक खबर ये भी मैं दे दूं, शोएब आप बने रहे हमारे साथ। आदित्य ठाकरे वहां महाराष्ट्र में बैठे ये कह रहे हैं कि व्हाट अ शेम द वर्ल्ड वॉचेस डेमोक्रेसी इन इंडिया बीइंग ब्रोकन बाय फोर्स शेमलेसली। तो प्रदर्शन तो पुलिस ने खत्म नहीं कराया है, तो शायद पूरी जानकारी अभी आदित्य ठाकरे के पास भी नहीं है। प्रदर्शन को पूरी तरह से खत्म नहीं कराया गया है, लेकिन सोनम वांगचुक की तबीयत बिगड़ रही थी, 20 दिन हो गए थे, उनका शरीर लगातार क्षीण होता जा रहा था, उन्हें मेडिकल असिस्टेंस की जरूरत थी और इसलिए उन्हें अस्पताल ले जाया गया, ड्रिप चढ़ाई जा रही है और अब वो मेडिकल केयर में है। लेकिन इस पर जो राजनीति है वो राजनीति खुलकर हो रही है। आदित्य ठाकरे कह रहे हैं इवन पीसफुल प्रोटेस्ट फॉर स्टूडेंट अगेंस्ट एन इनकॉम्पिटेंट मिनिस्टर आर नॉट टॉलरेटेड एनी मोर। वो ये कह रहे हैं कि एक मिनिस्टर के खिलाफ अगर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं तो उसके खिलाफ भी वो लोगों के अंदर या सरकार के अंदर वो एक दमनकारी सोच को बार बार बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि सोनम वांगचुक की तबीयत बिगड़ रही थी, हाईकोर्ट का ऑर्डर था, उन्हें अस्पताल ले जाने की आवश्यकता थी, इसलिए उन्हें अस्पताल ले जाया गया और अब वो मेडिकल केयर में है। अब प्रदर्शन का क्या होगा, कितने लोग जुटेंगे, वो वहां की तस्वीरें बताएंगी जो शोएब रजा हमें दिखा रहे हैं। शोएब, बिल्कुल, देखिए लगातार यहाँ अब लोगों की तादाद, क्योंकि पुलिसकर्मी तो अब अंदर आने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं, लेकिन जहाँ भी लोग थे इर्द गिर्द वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और यहाँ इस वक्त इस तरह के हाल जो स्थिति है वो नज़र आ रही है। लोगों की जो प्रदर्शनकारियों की तादाद है वो अब, क्योंकि पहले अंदर की तरफ थी लेकिन अब बाहर यहाँ स्टेज के सामने आ गई है। कुल मिलाकर अब आगे क्या एक्शन होगा, किस तरह की स्थिति होगी, क्या होने वाला है, इस पर सबकी नजर है। ये इधर आपको पुलिसकर्मी बड़ी तादाद में दिखाई देंगे। पुलिसकर्मी अपना मोर्चा संभाले हुए हैं। बड़ी खबर दे दो दर्शकों को, अभी कुमार सोनू ये खबर दे रहे हैं, दिल्ली पुलिस सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल लेकर गई है। दिल्ली पुलिस ने सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है और सफदरजंग अस्पताल में उनका इलाज शुरू हो चुका है। ये बड़ी खबर दे रहे हैं आपको। सफदरजंग अस्पताल में उन्हें एडमिट कराया गया है और सफदरजंग अस्पताल के पीआरओ की तरफ से भी ये एक आधिकारिक संदेश आ गया है। This is for your kind information that Mr. Sonam Wangchuk has been admitted to Safdarjung Hospital. He is currently being examined by the treating doctors. An official press note will be issued shortly. ये मेडिकल केयर के लिए सोनम वांगचुक को अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। सफदरजंग अस्पताल की तरफ से पीआरओ की तरफ से ये आधिकारिक मैसेज आया है। उनका कहना यह है कि डॉक्टर्स उन्हें ट्रीट कर रहे हैं, एग्जामिन कर रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं और अब से थोड़ी देर में जब पूरी जांच हो जाएगी तो एक और ऑफिशियल स्टेटमेंट सफदरजंग हॉस्पिटल की तरफ से सामने आएगा। शोएब, जंतर मंतर हूँ, लाइव तो इस बीच हम आपको बता दें कि डॉक्टर्स के निगरानी में इस वक्त सोनम वांगचुक को रखा गया है और डॉक्टर उनकी निगरानी कर रहे हैं, उनको ड्रिप चढ़ाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि हम आपको सबसे पहले एक तस्वीर दिखा रहे हैं। जब सोनम वांगचुक को यहाँ पर ले जाया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि उन्होंने कोई विरोध नहीं किया है, उनको भी पता था कि उनकी तबीयत की हालत कैसी है और यहाँ पर आप देखिए जब उनको ले जाया जा रहा है उन्होंने भी सहयोग किया है।
हमारे साथ भास्कर भी जुड़ गए हैं। भास्कर, आपके पास क्या जानकारी आ रही है? क्यों फिलहाल ये बताया जा रहा है कि सोनम वांगचुक को अस्पताल में डॉक्टर्स की निगरानी में रखा गया, उनको डिप चढ़ाया गया, और सबसे बड़ी बात जो खबर आई है कि जिस वक्त उनको ले जा रही थी पुलिस, उन्होंने विरोध नहीं किया, तो उन्होंने सहयोग किया था पुलिस का। देखिए, पिछले 20-21 दिन से सोनम वांगचुक यहाँ पे थे, अनशन पे थे, भूख हड़ताल पे थे। उनकी जो कंडीशन थी वो बहुत अच्छी नहीं थी और हाई कोर्ट ने सीधा ये आदेश दिया था कि लगातार सरकारी डॉक्टर से इनकी जांच पड़ताल की जाए और अगर ज़रूरत पड़े तो इनको एडमिट किया जाए। तो उसी का हवाला देते हुए पुलिस ने ये कार्रवाई की है, उनको यहाँ से शिफ्ट किया है हॉस्पिटल में, और इस बीच उनकी तरफ से कोई भी विरोध प्रदर्शन एक तरह से नहीं हुआ। दूसरी बात यह है कि कोई भी व्यक्ति अगर 20 से 21 दिन तक लगातार भूख हड़ताल पे रहता है, बॉडी में कीटोन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वो सीधा जो ऑर्गन्स है उसको डैमेज करता है, तो वो सीधा लाइफ थ्रेटनिंग होता है। ज़्यादा देर और ज़्यादा दिनों तक अगर सोनम वांगचुक यहाँ पे रहते तो उनकी जान को खतरा था, ये पहले से ही पता है, ये सबको पता था। अब धीरे यहाँ पे देखिए कि किस तरह से लोग जो है, अभी प्रदर्शन चल रहा है, जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं, पुलिस उनको शांत करने की कोशिश कर रही है, लेकिन लगातार नारेबाजी हो रही है और समय जिस हिसाब से बीतता जा रहा है, कुछ धीरे लोगों की तादाद यहाँ पे बढ़ती जा रही है। पुलिस ने अभी तक संयम से काम लिया है और इनको कुछ नहीं कह रही है। एक एरिया में एक तरह से कह सकते हैं कि इनको रिस्ट्रेन किया हुआ है जंतर मंतर पे। इनसे ये ज़रूर रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप लोग जंतर मंतर खाली कर दें, लेकिन पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हालांकि पुलिस की तैनाती बहुत है यहाँ पे, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो या पैरामिलिट्री फोर्स हो, उसकी तैनाती यहाँ पे की गई है, लेकिन पुलिस की कार्रवाई कोई नहीं हो रही है। सिर्फ उनसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है और कुछ लोग जो यहाँ पे हंगामा करने की कोशिश करते हैं उनको यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है, उनको हटा दिया जा रहा है कि जिससे बीच में जो लोग मौजूद हैं इनके बीच में लड़ाई झगड़ा ना हो। और ये वो जगह है जहाँ पे अभी भी प्रदर्शनकारी मौजूद हैं अपनी मांगों को लेके। वहीं दूसरी तरफ पुलिस का ये कहना है कि वो रिक्वेस्ट कर रही है तमाम जो प्रदर्शनकारी कि वो यहाँ से शिफ्ट हो जाए, जंतर मंतर को खाली कर दें। कोर्ट का ये ऑर्डर है कि पार्लियामेंट के दिनों में, जब पार्लियामेंट सेशन में हो, यहाँ पे कोई भी स्ट्राइक या प्रदर्शन नहीं हो सकता है। ऐसे भी कोर्ट सिर्फ 5 बजे, शाम के 5 बजे तक ही जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन का इजाज़त दिया हुआ है कोर्ट के द्वारा, लेकिन उसके बावजूद भी कॉकरोच जनता पार्टी के जो तमाम लोग हैं उनको पिछले 20-21 दिनों से इस प्रदर्शन की अनुमति दी गई थी। और अब जबकि 20 तारीख को कॉल दिया हुआ है कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा कि जंतर मंतर से वो लोग पार्लियामेंट की तरफ मूव करेंगे, तो ये माना जा रहा था कि उससे पहले ही उनको यहाँ से शिफ्ट किया जाएगा और उसकी कार्रवाई एक तरह से शुरू हो गई है, कह सकते हैं। सोनम वांगचुक जो इस पूरे प्रदर्शन में सबसे बड़ा चेहरा बने हुए थे, उनको हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया है और बाकी जो प्रदर्शनकारी हैं उनसे रिक्वेस्ट की जा रही है कि वो लोग इस स्पॉट को अब खाली कर दें। ये मान के चलें कि आज शाम या कि कल तक ये स्पॉट खाली करवा दिया जाएगा। पुलिस के पास, प्रशासन के पास कोर्ट का वो ऑर्डर है जिसके मुताबिक पार्लियामेंट अगर सेशन में हो तो कोई भी इस तरह से प्रदर्शन यहाँ पे नहीं कर सकता। बिल्कुल, आपकी पीछे की जो तस्वीर हम देख रहे हैं, इसमें अगर आपको कहीं पर अभिजीत दीपके अगर नजर आए तो बताइएगा, क्योंकि बताया ये भी जा रहा है, इस बारे में आपके पास जानकारी तो बताइए कि जिस वक्त पुलिस पहुंची थी उस वक्त बताया गया है कि जो अभिजीत दीपके हैं वो भागकर टॉयलेट चले गए थे, छिप गए थे, पुलिस को देखकर बाहर नहीं निकल रहे थे, बाद में पुलिस को उनको निकालना पड़ा बाहर। देखिए, अभिजीत दीपके को डिटेन नहीं किया है पुलिस ने। अभिजीत दीपके ने हालांकि ट्वीट किया था, सोशल मीडिया पे खुद ही जानकारी दी थी कि उसके साथ मारपीट की गई है, जिसको कई पॉलिटिकल लीडर्स ने रीट्वीट भी किया है और उसको एक तरह से इंडोर्स किया था। उसके बाद ये जानकारी आई थी कि अभिजीत दीपके अभी भी यहाँ पे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बैठे हुए हैं अभिजीत दीपके, कोई डिटेन नहीं किया गया है। अपने तमाम जो सपोर्टर्स हैं उनके साथ यहीं पे अभी आपको ब्लैक टी शर्ट में नजर आ जाएंगे अभिजीत दीपके, यहीं पे बैठे हुए हैं। इसी साइट पे पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्स है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जो प्रदर्शनकारी है वो अपनी बात कह रहे हैं और इस प्रदर्शन को आगे जारी रखने की बात की जा रही है। इनका ये कहना है कि सिर्फ सोनम वांगचुक को यहाँ से हटाया गया है, लेकिन भूख हड़ताल अब भी जारी है। जो 4 और लोग हैं जो
इस मांग के साथ यहाँ पे जंतर मंतर पे अनशन कर रहे थे, भूख हड़ताल कर रहे थे, वो अभी भी जारी है। इसीलिए तमाम जो कोर कमेटी एक तरह से कह सकते हैं इस जनता पार्टी के, कॉकरोच जनता पार्टी के, वो उसके सदस्य अभी भी यहाँ पे मौजूद हैं। सिर्फ सोनम वांगचुक को उनकी सेहत को देखते हुए आपको नजर कौन कौन आ रहे हैं? इसमें कुछ नाम हम पूछ रहे थे, क्या इसमें आपको फिलहाल जारी है विजेता, सौरभ, ये सभी नजर आ रहे हैं या सिर्फ यहाँ आपको दीपके ही नजर आ रहे हैं? क्यों हमने सिर्फ दीपके को देखा है यहाँ पर, अभिजीत दीपके को। अभी सिर्फ अभिजीत दीपके दिख रहे हैं। उनके आसपास जो लोग हैं, तमाम जो कार्यकर्ता हैं इस पार्टी से जुड़े हुए, वो उनको घेरे हुए और साथ में वो अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं कि हमारा प्रदर्शन खत्म नहीं हुआ, अनशन खत्म नहीं हुआ है। सिर्फ सोनम वांगचुक को यहाँ से ले जाया गया, बाकी 4 लोग अभी भी यहाँ पे अनशन पे। एक बार फिर से यहाँ पे आपको दिखाने की मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पे देखिए कि लगातार जो यहाँ पे सपोर्ट में आ रहे हैं, जब से ये खबर आई कि सोनम वांगचुक को यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया, उसके बाद धीरे धीरे जो लोग हैं उनकी तादाद भी यहाँ पे बढ़ी है, तो उनको एक तरह से एड्रेस किया जा रहा है कि अभी भी यह अनशन, ये हड़ताल, ये जो प्रदर्शन है ये जारी है, इनका अभी तक तो भास्कर देखिए अनशन कर रहे थे वो सोनम वांगचुक थे, जिनको यहाँ मैंने अन्य प्रदर्शनकारियों को भूख हड़ताल करते हुए नहीं देखा। लेकिन असली टेस्ट तो अब होना है इस प्रदर्शन का, जब वांगचुक अस्पताल में एडमिट हो गए हैं, अब मेडिकल केयर में हैं, तब क्या अभिजीत दीपके वो खुद अनशन पर बैठते हैं? अब रणनीति क्या होती है और प्रदर्शनकारियों की कितनी भीड़ यहाँ पर इस प्रदर्शन में जुटती है, असली टेस्ट तो अब होना है। एक और जानकारी जो हमारे सहयोगी कुमार सोनू दे रहे हैं कि दिल्ली पुलिस सोनम को सफदरजंग अस्पताल इसलिए लेकर गई है ताकि ज्यादा प्रदर्शनकारी अस्पताल ना पहुंच सके। दरअसल आपको बता दें, जो जंतर मंतर से सफदरजंग अस्पताल की दूरी है वो तकरीबन 8 किलोमीटर की है। तो ये बड़ी खबर आपको दे दें, दिल्ली पुलिस सोनम को सफदरजंग अस्पताल इसलिए लेकर गई ताकि ज्यादा प्रदर्शनकारी अस्पताल ना पहुंच सके। जंतर मंतर से सफदरजंग अस्पताल की दूरी तकरीबन 8 किलोमीटर की है। अगर प्रदर्शनकारी सफदरजंग अस्पताल की तरफ जाते हैं तो फिर पुलिस प्रदर्शनकारियों को रास्ते में बैरिकेड लगाकर रोक सकती है। ये जानकारी दे दे, जंतर मंतर से जब भी किसी प्रदर्शनकारी को हटाकर पुलिस अस्पताल ले जाया जाता है तो वो सीधा आरएमएल अस्पताल ले जाया जाता है। लेकिन यहाँ पर सफदरजंग अस्पताल इसलिए ले जाया गया क्योंकि यहाँ से दूरी थोड़ी बढ़ जाती है और प्रदर्शनकारियों की अस्पताल तक पहुँचने की जो गति है उसे रोका जा सकता है और इसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये बड़ी खबर आपको दे दी, सुबह 7 बजे से लेकर अब सुबह 8:30 बजे का समय हो रहा है। कैसे घटनाक्रम बदला है वो आपको बता दें। सुबह 7 बजे के करीब दिल्ली पुलिस के कुछ जवान सादी वर्दी में प्रदर्शन स्थल के मंच पर पहुंचे। वहां पर बड़ी सी सफेद चादर, आप समझ लीजिए कई सारी चादरों का एक बड़ा पर्दा सा तैयार किया गया। सोनम वांगचुक को स्ट्रेचर पर लेटाया गया। इस दौरान जानकारी यह है कि सोनम वांगचुक ने भी पूरा सपोर्ट किया, उन्होंने अपनी तरफ से कोई रिसेंटमेंट नहीं दिखाया और फिर उन्हें स्ट्रेचर पर लेटाकर एम्बुलेंस में बिठाया गया और उन्हें सीधा अस्पताल ले जाया गया। और जब ये प्रक्रिया चल रही थी उस दौरान जो प्रदर्शनकारी थे उन्होंने जरूर बाधा पहुंचाने की कोशिश की, हल्की धक्का मुक्की भी हुई, लेकिन पुलिस को जो करना था वो कर पाई और फिलहाल सोनम वांगचुक मेडिकल केयर में है, मेडिकल असिस्टेंस में है और थोड़ी देर में सफदरजंग अस्पताल से उनकी पूरी मेडिकल बुलेटिन भी जारी की जाएगी जो हम दर्शकों के सामने रख देंगे। शोएब और भास्कर इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, वो वहां की तस्वीरें दिखा रहे हैं। शोएब, ओवर टू यू, जरा वहां की तस्वीरें दिखाएं। पुलिस अब किस एक्शन के तहत काम कर रही है, अब प्रदर्शनकारियों की रणनीति क्या है, क्या मंच पर अब नए प्रदर्शनकारी दिखाई दे रहे हैं आपको? देखिए मीनाक्षी, अब अभी अगर यहाँ की सिचुएशन की बात करते हैं तो सिचुएशन वैसी ही है। अब नए प्रदर्शनकारी यहाँ नहीं आ पाएंगे क्योंकि पुलिस ने जो बंदोबस्त किए हैं, आपको बैरिकेड नजर आएंगे। पुलिस ने इसीलिए वो बड़े जो बैरिकेड थे वो लगाए हैं कि कोई अगर बाहर जाना चाहे उसको तो जाने दिया जाएगा, लेकिन कोई अंदर अगर आना चाहेगा उसको आने नहीं दिया जाएगा। तो जो लोग अंदर हैं, जो प्रदर्शनकारी अंदर हैं, मैंने जो बताया था 50-60 जो लोग जितने भी हैं वही लोग अंदर हैं।
अब बाहर से कोई आएगा तो उसको अंदर आने की इजाजत नहीं है। यहाँ तक कि शुरुआत में तो मीडिया भी, हम भी अंदर नहीं आ पा रहे थे। बाद में जो पुलिस के आलाधिकारी हैं उन्होंने हमें सबको कहा कि आप अंदर आ जाइए, क्योंकि बाहर किसी को खड़े होने की भी वहाँ इजाजत नहीं है। पुलिस किसी को खड़ा नहीं होने दे रही है। और जो बात आप बता भी रही थी कि सफदरजंग हॉस्पिटल को ले जाया गया है, वो इसीलिए क्योंकि अगर नजदीक के किसी अस्पताल में होता, कहीं ऐसा ना हो कि प्रदर्शनकारियों का कोई एक जमावड़ा उनकी तरफ बढ़ चले, तो इसलिए उनको दूर ले जाया गया है। और जंतर मंतर पर अब मुझे नहीं लगता कि किसी को बहुत ज्यादा इकट्ठा होने की इजाजत पुलिस के द्वारा दी जाएगी। जो लोग यहाँ नारेबाजी कर रहे हैं या जो भी अपने गुस्से का इजहार दिल्ली पुलिस के खिलाफ कर रहे हैं, ये लोग इतने ही रहेंगे, इनकी तादाद नहीं बढ़ने वाली। इनको कैसे हटाया जाएगा, इनको यहाँ से पुलिस लेकर जाएगी, डिटेन करेगी, क्या करेगी, ये तो थोड़ी देर में पता चलेगा। लेकिन पुलिस की कोशिश होगी कि किसी भी तरह से आज ही इस धरने को, इस प्रदर्शन को किसी भी तरह से समाप्त कर दिया जाए। इसमें जो पॉलिटिकल रिएक्शन आ रहे हैं शोएब, वो भी मैं दर्शकों को बताती चलूं। डिंपल यादव का अब से थोड़ी देर पहले 8:13 पर एक सोशल मीडिया पर पोस्ट है। वो ये कह रही है कि सोनम वांगचुक जी को जबरन हटाना सिर्फ एक कार्रवाई नहीं है, बल्कि लोकतंत्र और संविधान को कुचलना है। भाजपा सरकार को अब शांतिपूर्ण विरोध भी बर्दाश्त नहीं, ये तानाशाही है। तो समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव की पत्नी सांसद डिंपल यादव ने कहा है कि सोनम वांगचुक को वहां से जबरन हटाया गया और ये केवल एक कार्रवाई नहीं है, बल्कि लोकतंत्र और संविधान को कुचलना है। लेकिन अभी जो पुलिस के हवाले से कहा जा रहा है उसे समझना जरूरी है। पुलिस ये कह रही है कि सोनम वांगचुक की तबीयत बिगड़ रही थी, हाईकोर्ट का आदेश था और हाईकोर्ट के आदेश पर सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाया गया और वहां पर अब उन्हें मेडिकल असिस्टेंस दी जा रही है। तो ये दोनों पहलू हम दर्शकों के सामने रख देते हैं। एक तरफ विपक्ष है जिसका कहना यह है कि इस आंदोलन को खत्म करने के लिए सोनम वांगचुक को यहां से ले जाया गया, और एक पक्ष पुलिस का है, वो ये कह रही है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाया गया। और इसमें तो कोई दो मत है ही नहीं कि सोनम वांगचुक की तबीयत बिगड़ रही थी। 21 दिन उनके भूख हड़ताल के 21 दिन पूरे हो रहे थे, लगातार उनका शरीर कमजोर होता जा रहा था और इससे पहले की स्थिति और ज्यादा बिगड़ती, उन्हें उनकी जान बचाने के लिए मेडिकल असिस्टेंस मिलनी जरूरी थी। तो ये दो पहलू हैं, ये हमने दर्शकों के सामने रख दिया है। भास्कर, जरा आप भी वहां की तस्वीर दिखाएं। आप जंतर मंतर के कौन से हिस्से पर मौजूद हैं, वहां से प्रदर्शनकारियों की कितनी भीड़ आपको दिखाई देती है? भास्कर। मीनाक्षी, देखिए अभी जो प्रदर्शनकारी जहां पे जुटे हुए हैं वहीं पे मैं, और यहाँ पे अगर देखें तो कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो लगातार डफली बजा रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। और यहाँ पे आसपास जो भी सपोर्टर्स हैं उनमें एक तरह से जोश भरने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आंदोलन अब भी जारी है। एक दूसरी तस्वीर में आपको दिखाना चाहता हूं कि ये क्यों कहा जा रहा है कि ये आंदोलन जारी है। सोनम वांगचुक के अलावा बाकी लोग जो अनशन कर रहे थे वो अभी भी आपको नजर आ जाएंगे। यहाँ पे इस हिस्से में अगर आप देखिए तो 4 लोग अभी भी अनशन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, और यही यहाँ पे दोहराया जा रहा है कि आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। सिर्फ सोनम वांगचुक को यहाँ से पुलिस लेकर गई है हॉस्पिटल में, लेकिन बाकी लोग जो हैं अभी भी अनशन पे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ सामने जो नजर आ रहे हैं 4 लोग जो हैं अभी भी भूख हड़ताल पे यहाँ पे हैं यहाँ पे। और इस पूरे प्रांगण की अगर बात करें, इस पूरे परिसर की अगर बात करें तो 2 से 2000 के करीब में यहाँ पे प्रदर्शनकारी अगर आप कहें तो देख सकते हैं चारों तरफ घुमा के, लेकिन बहुत ज्यादा उससे सुरक्षाकर्मी की मौजूदगी है यहाँ पे। सुरक्षाकर्मी शांत हैं, किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, लेकिन लोगों को ये कहा जा रहा है कि आप शांति से अपना प्रदर्शन कीजिए। बेशक पुलिस के द्वारा ये बयान दिया गया कि आप लोग जल्दी से जल्दी इसको खाली कर लीजिए, लेकिन साथ ही आज सुबह जो सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर रही है यहाँ पर जंतर मंतर पर, वो है सोनम वांगचुक को पुलिस पहुंची और पुलिस अपने साथ लेकर सफदरजंग अस्पताल पहुंची है, जहां पर उनका फिलहाल इलाज किया जा रहा है। इसकी भी कहानी हम आपको लगातार बताएंगे कि किस तरह से ये पूरा मिशन किया गया। लेकिन उससे पहले ताज़ा हालात पर हम अपडेट ले लेते हैं कुमार सोनू से कि इस वक्त किस तरह की तबीयत है सोनम वांगचुक की, डॉक्टर्स की कितनी बड़ी टीम है जो उनकी देखरेख कर रही है। कुमार सोनू। देखिए, मैं आपको बताऊं अमित सीधा अस्पताल लेकर पहुंची है एम्बुलेंस के जरिए सोनम वांगचुक को। दिल्ली पुलिस आमतौर पर आरएमएल अस्पताल में भर्ती कराया जाता है जब भी किसी प्रदर्शनकारी को नई दिल्ली जिले से में कर रहे किसी भी पॉइंट से प्रदर्शन के दौरान उठाया जाता है। तो लेकिन इस समय जो है सीधा सफदरजंग अस्पताल लेकर पहुंची। दरअसल इसके पीछे की पूरी स्ट्रेटेजी को आप दिल्ली पुलिस की समझिए। दिल्ली पुलिस का जो नई दिल्ली जिला है वो सफदरजंग टॉम्ब के पास
खत्म हो जाता है और उसके बाद तुरंत जो है सफदरजंग फ्लाईओवर शुरू होता है जो कि दक्षिणी जिले में आता है। और ऐसे में अगर प्रदर्शनकारी सफदरजंग अस्पताल की तरफ मूव करते हैं तो वहां पर दोनों जिलों की पुलिस जो है बैरिकेडिंग करके प्रदर्शनकारियों को रोक सकती है। आपको बता दें कि इससे पहले की 2 घटनाएं मैं आपको बता देता हूं। जब चंद्रबाबू नायडू आंध्रा भवन में प्रदर्शन कर रहे थे, अनशन कर रहे थे, तो उस दौरान यूपीए की सरकार थी और पुलिस उन्हें उठाकर सीधा आरएमएल अस्पताल लेकर गई थी। और एक और बात है, जब जेएनयू से प्रदर्शनकारी जब भी प्रदर्शन करने के लिए आते हैं तो वो सफदरजंग फ्लाईओवर से होते हुए सीधा नई दिल्ली की तरफ आने की कोशिश करते हैं, तो वहीं पर उन्हें बैरिकेड लगाकर हमेशा रोका जाता है। इससे पहले भी जो है तकरीबन 4 साल पहले के करीब जो है जब प्रदर्शन हुआ था तो इसी तरह से उन्हें रोका गया था। ये दिल्ली पुलिस की पूरी स्ट्रेटजी है, क्योंकि प्रदर्शन वाले स्पॉट से 8 किलोमीटर की दूरी पर है सफदरजंग अस्पताल और वहां पर उनका इलाज चल रहा है। अब इलाज की बात कर लें तो तकरीबन 5 से 6 डॉक्टर्स की पूरी टीम जो है वो सोनम वांगचुक को जो है इस वक्त अस्पताल में देख रही है, उनकी तबीयत को मॉनिटर कर रही है। उन्हें शुरुआत में जो ड्रिप वगैरह है वो लगाई गई है, इसके साथ साथ उनका इमरजेंसी में भर्ती करके पूरा जो डॉक्टर्स की देखरेख में उनका निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। हालांकि डॉक्टर्स का कहना है कि सफदरजंग अस्पताल के जो सूत्र बता रहे हैं हमें वो ये कि सोनम वांगचुक की स्थिति जो है अभी तक जो है अंडर कंट्रोल है और किसी भी तरह से वो तबीयत ना बिगड़े उसको ध्यान में रखते हुए तमाम प्रिकॉशंस और तमाम जो मेडिकल प्रिकॉशंस है खासतौर पर वो लिए जा रहे हैं। पुलिस सफदरजंग अस्पताल के अंदर भी मौजूद है। जिस जगह जो है सोनम वांगचुक को भर्ती कराया गया है उधर किसी अन्य या बाहरी व्यक्ति को जाने की इजाजत नहीं है। वहां पर भी जो है दिल्ली पुलिस के अधिकारी वहां पर भी तैनात किए गए हैं। इसके अलावा प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए लगातार पुलिस अपील कर रही है माइक के जरिए कि ये पूरा कोर्ट का आदेश है और ऐसे में कोर्ट के आदेश के अनुसार अगर आप कोई वायलेशन करेंगे तो कार्रवाई होगी, इसलिए आप जल्द से जल्द जो है जो ये प्रोटेस्ट साइट है उसको खाली कर दें। हालांकि जब सुबह दिल्ली पुलिस वहां पर पहुंची थी तो स्ट्रेटेजी जो है पूरी रात में ही तय हो गई थी, पूरी रूपरेखा रात में तय कर दी गई थी। एक टाइम विंडो जो है डिसाइड किया गया कि इस टाइम से इस टाइम के बीच में जो है वो सोनम वांगचुक को वहां से पुलिस एम्बुलेंस के जरिए निकालेगी। दरअसल पुलिस जो है एम्बुलेंस लेकर पहले ही पहुंच चुकी थी। केरल हाउस जो कि जंतर मंतर पर जहां पे सोनम वांगचुक अनशन पर बैठे हुए थे उस जो वो मंच बना था, मंच के ठीक पीछे केरल हाउस है, वहां उधर की तरफ से जो है एम्बुलेंस ने एंट्री की। तमाम दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने एंट्री की, खासतौर पर उस टीम ने एंट्री की जो सफेद चादर लेकर सिविल ड्रेस में वहां पे पहुंचा था। उसके बाद पुलिस के आला अधिकारियों की तरफ से उन्हें एक हल्का सा इशारा हुआ, जिसके बाद सभी पुलिसकर्मी जो कि सिविल ड्रेस में थे, जिनके हाथ में सफेद रंग की चादर थी, वो सीधा मंच पर गए। मंच को जो है सफेद चादर से कवर किया गया और उसके बाद सीधा सोनम वांगचुक को वहां से हटाकर एम्बुलेंस में लेटाकर सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल कड़ी सुरक्षा जो है वो नई दिल्ली जिले में कर दी गई है, बढ़ा दी गई है। डीसीपी, ज्वाइंट सीपी तमाम इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। जो स्पेशल सीपी हैं देवेश चंद्र श्रीवास्तव, वो इस पूरे ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे हैं। खुद दिल्ली पुलिस कमिश्नर को एक एक पल पल की जो है जानकारी वो दे रहे हैं। लेकिन राहत की बात यह है, अच्छी बात यह है कि सोनम वांगचुक जो कि लगातार 20 दिन से अनशन पे बैठे थे, उनका इलाज जो है अस्पताल में इस वक्त चल रहा है। जी, तस्वीरें एक बार फिर आपको बता दें और पूरा घटनाक्रम जो है वो हमारे सहयोगी कुमार सोनू ने बता दिया। एक और पॉलिटिकल रिएक्शन इस वक्त आपके सामने है। सोनम वांगचुक को लेकर आदित्य ठाकरे ने पोस्ट किया, छात्रों का शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी बर्दाश्त नहीं हुआ, ये कहना है आदित्य ठाकरे का। और कल ही सुप्रिया फूले भी इस मंच पर आई थी, डिम्पल यादव आई थी, धर्मेंद्र यादव आए थे, इसके अलावा अरविंद केजरीवाल यहाँ पर आए थे। और अरविंद केजरीवाल तो ये कह रहे थे कि सोनम वांगचुक को देश का शिक्षा मंत्री बना देना चाहिए। इस तरीके की तमाम बातें हुई हैं इस मंच से। लेकिन सोनम वांगचुक जो कि आमरण अनशन पर बैठी हुई थी, उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी। और जैसा कि पुलिस का बयान है कि दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश था, इसीलिए ये कार्रवाई की गई। दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश था, इसलिए सोनम वांगचुक को यहां से अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल सफदरजंग अस्पताल में वो मेडिकल केयर में हैं और अब से थोड़ी देर में इंतजार इस बात का किया जा रहा है कि मेडिकल बुलेटिन जारी की जाएगी अस्पताल की तरफ से और फिलहाल उनकी स्थिति क्या है, सोनम वांगचुक की तबीयत कैसी है, उसका अंदाजा आपको इस मेडिकल बुलेटिन से लग जाएगा। लेकिन ये जो सीजेपी का प्रदर्शन है, कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन है, ये जो अभिजीत दीपके है, ये सौरभ दास है, ये जितने और प्रदर्शनकारी हैं और उनके पीछे खड़ी हुई युवाओं की भीड़ है, अब ये यहाँ पर कैसे प्रदर्शन को आगे लेकर जाती है, क्या पुलिस इस प्रदर्शन को यहाँ पर ख़त्म करने की कोशिश करती है? क्योंकि जो अभी नैरेटिव मुझे समझ में आ रहा है भास्कर, वो विपक्ष का नैरेटिव ये है कि इस प्रदर्शन को ख़त्म करने की कोशिश हुई है।
जबकि पुलिस जो कह रही है उस बयान से मुझे ये समझ में आता है कि सोनम वांगचुक की तबीयत बिगड़ रही थी, हाईकोर्ट का आदेश था इसलिए उन्हें अस्पताल ले जाया गया। बाकी तो और किसी प्रदर्शनकारी को भास्कर यहां से हटाया नहीं गया, किसी प्रदर्शनकारी को डिटेन किया नहीं गया। तो तस्वीरें ये बताती है कि प्रदर्शन को खत्म नहीं किया गया है, प्रदर्शन अभी भी यहां पर प्रदर्शनकारियों की मौजूदगी बताती है कि ये जारी है। भास्कर, शायद भास्कर तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। शोएब, अगर आप मेरा सवाल सुन पाए हैं तो ये दो पहलू हैं। एक पहलू वो है जो विपक्ष का नैरेटिव है कि इस प्रदर्शन को खत्म करने की कोशिश हुई है, और एक रियलिटी वो है जो आपके कैमरे में मुझे दिखाई दे रही है। बिल्कुल, देखिए प्रदर्शन तो अभी भी जारी। ये देखिए क्या यहाँ असल में मीडिया के साथ भी बदतमीजी हो रही है। दिक्कत यह है, ये मीडिया के साथ बदसलूकी है इस वक्त, और धक्का मुक्की का जो दौर है वो यहाँ हो रहा है। हालांकि जो सवाल आपने किया वो अगर मैं उसका जवाब दूं तो अभी प्रदर्शन यहाँ खत्म नहीं हुआ है, ये नहीं कहा जा सकता। ये बात सच है कि इस प्रदर्शन को जिस तरह से शुरू किया गया था और उसके बाद जो भूख हड़ताल शुरू की थी सोनम वांगचुक ने, वही इसकी बुनियाद थी कि सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर यहाँ पर बैठे हुए थे अपनी मांगों को लेकर। चूंकि उनको ले जाया गया है तो अब लोगों को ये लगता है कि शायद ये प्रदर्शन चल नहीं पाएगा। अभी जो पुलिस के अधिकारी है वो यहाँ पर आए थे, हमने उनसे पूछा यही सीधा सवाल कि क्या करेंगे अब इस प्रदर्शन को, यहाँ जो लोग हैं इनको हटाएंगे। तो उन्होंने कहा कि आगे जो भी सिचुएशन होगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। तो अभी वो साफ नहीं बता रहे हैं पुलिसकर्मी भी, जो पुलिस के अधिकारी है, कि आगे क्या करने वाले, लेकिन उन्होंने कहा कि सिचुएशन के हिसाब से आगे का एक्शन होगा, ये पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है। तो कुल मिलाकर तो परिस्थिति पर नजर रखी जा रही है और जैसे हालात होते हैं उस हिसाब से पुलिस आगे कार्रवाई करेगी। लेकिन आपको जैसा बता रहे हैं कि जिस तरह से बयानबाजी हो रही है कि इस पूरे प्रदर्शन को खत्म करने की कोशिश की गई है, तो सत्य ये है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कोर्ट के ऑर्डर्स थे और साथ ही जो मेडिकल टीम थी उनकी ओर से बताया गया था कि सोनम वांगचुक की तबीयत बिगड़ती हुई जा रही है, उनको मेडिकल असिस्टेंट की जरूरत है। जिसके बाद पुलिस पहुंची और यहां पर जो पूरी कहानी है ऑपरेशन सफेद चादर निकलकर सामने आया। ऑपरेशन सफेद चादर आपको हम बता दें, जो आज सुबह सुबह इसे मेट्रोलाइज किया गया, एग्जीक्यूट किया गया पुलिस की ओर से, वो कल शाम को जो अनुराग कुमार हैं, दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर हैं, उनके दफ्तर में एक अहम मीटिंग हुई थी जिसमें पूरे नई दिल्ली रेंज के जो वरिष्ठ अधिकारी उनको बुलाया गया था। उसमें दो बहुत अहम अधिकारी थे, एक थे जॉइंट कमिश्नर जिनका नाम है दीपक पुरोहित और दूसरे हैं यहां पर सचिन शर्मा। ये दो जो अधिकारी हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं जो इस पूरे मिशन को लीड कर रहे थे। 10 जवानों को सफेद चादर के साथ भेजा गया था, जिसमें ये तमाम जो 10 जवान थे ये सादे कपड़े में थे, ये यूनिफॉर्म में नहीं थे। ये सुबह सुबह मंच पर पहुंचे। मंच में पहुंचने के बाद जब उन्होंने पूरे इस सफेद चादर के थान को सामने बिछा दिया और पर्दे की तरह इसे रख दिया, तो जो मंच और सामने जो प्रदर्शनकारी थे उनके बीच में एक सफेद चादर की दीवार आ गई। उसके बाद सोनम वांगचुक की तरफ देखा गया, उनसे इजाजत ली गई। जब उन्होंने देखा कि आसपास कोई नहीं है, उन्होंने भी हामी भरी। उसके बाद उनको साथ ले जाया गया। जब साथ ले जाया जा रहा था तो उन्होंने अभिवादन भी किया अपने लोगों का जो विरोध कर रहे थे, उन्होंने हाथ हिलाकर फोटो भी खिंचवाई और उनके कहने के बाद ही उन्हें यहां से ले जाया गया। लेकिन उस वक्त अभिजीत दीप के मौजूद नहीं थे। अभिजीत दीप के पुलिस को देखकर वहां से चले गए थे और पुलिस उन तक जब पहुंची तब वो टॉयलेट में खुद को उन्होंने बंद कर लिया था। पुलिस चाहती तो उनको डिटेन कर सकती थी, पास के थाने में ले जा सकती थी, लेकिन पुलिस ने ऐसा कुछ नहीं किया जैसा दीपके ने दावा किया था कि उनको डिटेन किया गया है। तो इस तरह से ऑपरेशन चादर को एग्जीक्यूट आज सुबह कर दिया गया, जिसके बाद अब क्या हालात है ये जानने के लिए सीधे एक बार फिर से जंतर मंतर चल रहे हैं। हमारे सहयोगी भास्कर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भास्कर, इस वक्त आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्या नजर आ रहा है? क्योंकि जो ऑपरेशन सफेद चादर है इसका पूरा ब्यौरा लगातार सुबह से इंडिया टीवी पर हम दे रहे हैं और तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। और देखिए अमित, ऐसा लग रहा है कि पुलिस के पास जो पहली जिम्मेदारी थी कि वो सोनम वांगचुक को यहाँ से सकुशल उठा के हॉस्पिटल तक ले जाना, उनकी हेल्थ कंडीशन को देखते हुए, उसमें पुलिस कामयाब हुई। उसके अलावा अगर आप देखें तो किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। बेशक अभिजीत दीपके ने ये ट्वीट किया था कि उनको डिटेन किया गया, उनके साथ मारपीट की गई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो अब भी यहाँ पे मौजूद हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ, पीएम के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। सोनम वांगचुक के अलावा बाकी जो 4 लोग अनशन कर रहे थे वो अभी भी यहाँ पे हैं। इस पे
इस वक्त अगर जंतर मंतर पे देखें तो तकरीबन 1000 के करीब आप कह सकते हैं कि जो समर्थक हैं, तमाम मीडिया कर्मी हैं और कहीं ज्यादा पुलिस कर्मियों की तैनाती है। चारों तरफ से इसको घेरा हुआ है। अगर पुलिस कोई ऑपरेशन करना चाहे, यहाँ पे इसको खाली करवाना चाहे तो महज 5 मिनट में हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा है। पुलिस के द्वारा ये अपील किया गया था, लोगों से ये कहा गया था कि आप लोग इस साइट को छोड़ दें, यहाँ जंतर मंतर को खाली कर दें। और पुलिस के पास एक रीजन भी है, पार्लियामेंट का सेशन होने वाला है और जंतर मंतर पे जो प्रदर्शनकारी बैठे हैं उनके द्वारा ये कॉल दी गई है कि 20 तारीख को जंतर मंतर से पार्लियामेंट की तरफ वो कूच करेंगे। और कोर्ट का ये आदेश है कि पार्लियामेंट जब सेशन में हो तब इस तरह का कोई भी प्रदर्शन कम से कम जंतर मंतर पे अलाउड नहीं है। उस बिना पे पुलिस कभी भी खाली करवा सकती है, लेकिन इस तरह की कोई सख्ती होते हुए अभी नजर नहीं आ रही है। सिर्फ अपील की गई थी, उसके बाद पुलिस की तैनाती है। अगर बीच में कोई हंगामा होता है, कहीं लड़ाई झगड़े की कोशिश होती है तो उसको पुलिस शांत कर रही है। दूसरी तरफ जो प्रदर्शनकारी है हाई हाई के लगातार नारे लगा रही है और ये कह रहे हैं अभी भी कि वो लोग जंतर मंतर से जो कॉल दिया गया था कि हम पार्लियामेंट तक मूव करेंगे, उस पे अभी भी अडिग है और इस आंदोलन को इसी तरह से जारी रखेंगे। तो ये कह सकते हैं कि पुलिस को पहली प्राथमिकता पुलिस की ये थी कि सोनम वांगचुक को यहाँ से सकुशल हॉस्पिटल पहुंचाया जाए, उसमें कामयाब हुई है। उसके अलावा और कोई एक्टिविटी कम से कम पुलिस के द्वारा नहीं की जा रही है। पूरे इलाके को जरूर कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। अगर पुलिस कोशिश करेगी तो ये हो सकता है। बाहर से बहुत ज्यादा भीड़ अभी यहाँ पे आए वो संभव नहीं है। अब एक तरह से फॉल आउट का इंतजार कर रही है। देखिए ये पार्लियामेंट सेशन भी शुरू होने जा रहा है, मॉनसून सत्र सोमवार से शुरू होने जा रहा है। अब ये प्रदर्शन यहाँ पर जारी रह भी सकता है या नहीं रह सकता है, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों को रहने की इजाजत नहीं है जब पार्लियामेंट सेशन में है। तो ये एक बड़ा चैलेंज है सीजेपी के सामने। हम इस पर बात करेंगे, लेकिन एक बड़ी खबर और दे दें। सोनम वांगचुक सफदरजंग के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती हैं। सोनम वांगचुक पूरी तरह से होश में हैं। सूत्रों के हवाले से खबर हमें मिल रही है। अभी उनके सभी फिजिकल वाइटल स्थिर बताए जा रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। डीसीपी सचिन शर्मा ने क्या कहा वो बयान आपको सुना देते हैं। हाईकोर्ट के आदेशानुसार और हेल्थ कंडीशंस और मेडिकल एडवाइस के अनुसार श्री सोनम वांगचुक जी को यहाँ से अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो मच नीडेड मेडिकल इंटरवेंशन है उसके लिए ले जाया गया है और अंडर मेडिकल सुपरविजन। थैंक यू। तो यहाँ पर आप सुन रहे थे पुलिस की ओर से डीसीपी सचिन शर्मा और साथ ही जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस दीपक पुरोहित। ये दो वो ऑफिसर्स हैं जिन्होंने आज के इस ऑपरेशन को लीड किया था। और ये तस्वीर एक बार फिर से देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज सुबह सुबह जब यहाँ पर पुलिस पहुंची थी तो आपको यहाँ पर जो पुलिसकर्मी नजर आएंगे, देखिए उन्होंने सफ़ेद टी शर्ट पहना हुआ है। तो ये सारे पुलिसकर्मी थे, करीब 10 के इनकी तादाद थी और इनके साथ पूरा का पूरा सफ़ेद थान रखा हुआ था। ये मंच पर पहुंचे तो लोग समझ नहीं पाए क्योंकि ये सादे कपड़े में थे। उसके बाद जाकर इन्होंने घेर लिया मंच को और साथ ही जो उनके पास थान थी उस थान को उन्होंने खोल दिया। तो एक तरह से एक पर्दा पूरा सामने आ गया। जब ये पर्दा पूरा सामने आ गया तो वहां पर सोनम वांगचुक मौजूद थे, उनसे बातचीत की गई, उनको रिक्वेस्ट किया गया, जिसके बाद उन्होंने हामी भरी। हालांकि उन्होंने आसपास देखा कौन है या नहीं है, अभिजीत दीप के नहीं थे। उसके बाद उन्होंने जाने के लिए हामी भर दी। उसके बाद जो ये सादे कपड़े में पुलिस वाले थे उनको लेकर आने लगे। इस बीच उन्होंने तस्वीर भी खिंचवाई ताकि जो उनके समर्थक है उनको देख पाए, उनको इजाजत दी गई और उसके बाद वहां पर मौजूद एम्बुलेंस में उनको रखा गया और उसके बाद उन्हें सफदरजंग लाया गया। अब ये जो पूरा का पूरा ऑपरेशन हुआ, ये इतना आप कह सकते हैं कि जल्दी और तेजी से हुआ कि किसी को समझ में नहीं आया कि क्या हुआ, क्योंकि इसके लिए तैयारी जो थी वो पहले ही कर ली गई थी। कल शाम को दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार के पास जो बैठक हुई थी, उस बैठक में ही आज के इस ऑपरेशन की पूरी रूपरेखा तैयार हो गई थी और उसको आज सुबह दिन के उजाले में सबके सामने इसको अंजाम दिया गया ताकि कोई सवाल ना उठा सके कि ये रात के अंधेरे में कोई इस तरह की कार्रवाई की गई है। सबके सामने सुबह सुबह इसे एग्जीक्यूट कर दिया गया। और सबसे बड़ी बात है कि जिस वक्त ये हो रहा था उस वक्त अभिजीत दीप के बताया जा रहा है कि पुलिस को देखकर मंच से भाग गए और वो टॉयलेट में जाकर छिप गए थे और वहां पर जो मौजूद थे उनकी तादाद इतनी नहीं थी कि सब मिलकर रोक सकते इस कार्रवाई को। और इस तरह से सोनम वांगचुक की हामी उनके ही कहने के बाद उन्हें मंच से हटाया गया था, जबरदस्ती नहीं की गई थी। इस वक्त सफदरजंग अस्पताल में पूरी
जो मेडिकल टीम है उनकी देखरेख कर रही है। इमरजेंसी में उनको रखा गया है और उनका स्वास्थ्य फिलहाल पूरी तरह से ठीक है और कोर्ट के ऑर्डर के बाद ही ये कार्रवाई की गई थी। इस बीच हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से जंतर मंतर पर अभिजीत दीपके मौजूद हैं और साथ ही जो उनके बाकी कार्यकर्ता हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं इस बात का कि सोनम वांगचुक को जबरदस्ती ले जाया गया है। और साथ ही साथ शायद उनको ये लग रहा है कि सोनम वांगचुक जो पिछले 20 दिन से यहाँ पर मौजूद थे और लगातार उनसे मुलाकात करने के लिए कई पॉलिटिकल पार्टीज के नेता भी पहुंचे थे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जो भी मुझसे मिलना चाहता है पॉलिटिकल पार्टी के नेता वो आकर मिल सकते हैं, जिसके बाद हर दल के नेता वहां पहुंचे थे और यहां तक कि कांग्रेस के नेता भी कल पहुंच गए थे मुलाकात करने के लिए। शोएब हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। शोएब, जरा हमें तस्वीरें हमें दिखाएगा कि इस वक्त क्या आप तस्वीरें देख पा रहे हैं और किस तरह से अब आगे की क्या कोई रणनीति को लेकर बताया गया है सीजेपी के नेताओं की ओर से, वो क्या करने जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए अभी कोई कुछ नहीं बताया गया है कि आगे क्या होगा, लेकिन हमें जो चीजें यहाँ पर नजर आ रही है वो यही है कि लोग हैं वही लोग हैं जो सुबह से नारेबाजी कर रहे हैं। पुलिस यहाँ अंदर से एक तरीके से जो आरएएफ और पुलिसकर्मी वो यहाँ से हट गए हैं, बाहर की तरफ उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है। जो प्रदर्शन स्थल है जंतर मंतर का उसको लेकर यकीनन उसको खाली कर दिया गया है। एक चीज और मैं आपको दिखाऊं कि मंच पर कोई नहीं है, ये मंच है और मंच पर जहां सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे वहां कोई नहीं है और कुल मिलाकर वहां जाने की भी किसी को इजाजत पुलिस की तरफ से नहीं दी जा रही है। मंच पर कोई नहीं है। रोजाना हम यहाँ देखते थे कि 10-15 लोग मंच पर रहते थे, वो अपनी जो बातें हैं मंच से वो करते थे और साइड में जहाँ वो फैन आपको नजर आएगा और जो 2 बैग नजर आएंगे तकिए के साथ और दूसरा जो बिस्तर है वो दिखाई देगा। यहाँ पर सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर थे, वो यहाँ पर लेटे रहते थे। तो ये अभी खाली है और जैसे जैसे समय बीत रहा है, जिस तरह से मैंने बताया कि पुलिस अपनी जो रणनीति आगे की उसके तहत वो काम करती हुई दिखाई दे रही है। सिचुएशन के अनुसार काम किया जाएगा, ये पुलिस का कहना है, पुलिस के जो आलाधिकारी है। तो अभी जो लोग अंदर प्रदर्शन वहां पर कर रहे हैं वो अब कर ये ही रहे हैं। तस्वीर शोएब मैं आपको बीच में रोक रही हूँ, ये तस्वीर दर्शकों को दिखानी जरूरी है। व्हाइट चादर इसलिए बिछाई गई जिससे कि जब उन्हें यहाँ से लेकर जाया जाए तो किसी तरीके का अननेसेसरी हल्ला धक्का मुक्की इस तरीके की परिस्थिति से बचा जा सके। अब ये जो तस्वीर है, सोनम वांगचुक को अगर जबरन ही ले जाना होता तो फिर ये जो तस्वीर होती शायद ये तस्वीर कुछ अलग हो सकती थी। सोनम वांगचुक हाथ उठा रहे हैं, वेव कर रहे हैं, अपनी तरफ से वो एक इशारा भी दे रहे हैं कि उनका समर्थन है पुलिस की इस कार्रवाई में, ये तस्वीरें बता रही है। तो सोनम वांगचुक की ये तस्वीर, ये पहली क्लियर तस्वीर आप देख रहे हैं। जब उन्हें इस प्रदर्शन स्थल से हटाया गया तब पुलिस एक बड़ी सफेद चादर और कई सारी सफेद चादरें लेकर आई, उसका बकायदा पूरा पर्दा तैयार किया गया। सोनम वांगचुक को स्ट्रेचर पर लेटाया गया और उसके बाद फिर उन्हें वो मौका दिया गया कि वो अपनी तरफ से रिएक्शन दे सकें और वो हाथ वेव करते हुए यहां से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और फिर वो कुछ मिनटों का ही काम था, चंद मिनटों का ही काम था, उन्हें अस्पताल के लिए एम्बुलेंस में बिठाया गया और यहां से आरएमएल अस्पताल ले जाया गया और फिर उन्हें सफदरजंग अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया। और ये सब कुछ जो हुआ है, पुलिस का बयान ये है, ये हाई कोर्ट के ऑर्डर पर किया गया है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि आज का जो ऑपरेशन था ये उसका सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है कि जहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर अगर पुलिस जबरदस्ती करती तो कभी भी इस तरह की तस्वीर शायद सामने न आती, लेकिन उन्हें पूरा मौका दिया गया कि उनके जो समर्थक हैं जो वो देख रहे थे या फिर तस्वीरें ले रहे थे उनको वो हाथ हिलाकर अपनी बात या फिर अपना जो भी संदेश देना है वो दे सके। और साथ ही साथ जब उनको ले जाया जा रहा था तो यहां पर पुलिस ने इस बात का भी ख्याल रखा था कि सोनम वांगचुक की हामी हो, सोनम वांगचुक के हामी के बाद ही उनको यहां से ले जाया गया है और उन्हें अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। अब इसको लेकर देखिए पॉलिटिक्स क्या हो रही है। अभी आदित्य ठाकरे का, डिंपल यादव का मैंने पोस्ट आपके सामने रखा। अब इस पर आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, वो क्या कह रहे हैं वो आपको बता दूं। मनीष सिसोदिया ये कह रहे हैं तो पेपर लीक का ये समाधान दिया है मोदी जी आपने। पेपर लीक के खिलाफ जो आवाज उठाए उसे गुंडे भेजकर पिटवाओ, उसकी आवाज उठने मत दो। ये राजनीति नहीं, ये कायरता है, गजब का गुंडा राज है। अब जो बात इस वक्त मनीष सिसोदिया कह रहे हैं, मारपीट की ऐसी कोई तस्वीर अभी तक हमने नहीं देखी है। यदि उन्होंने देखी है तो वो इसे पोस्ट कर सकते हैं।
मारपीट वहां पर हुई नहीं। पुलिस वहां पर सफेद टी शर्ट में आई थी, सादे कपड़े में आई थी, सफेद चादर लेकर आई थी, शांति का संदेश लेकर आई थी। सोनम वांगचुक को उन्होंने लिया यहां से और सीधे अस्पताल पहुंचाया गया और सोनम वांगचुक ने भी इसमें अपना सहयोग दिया है और उनका भी इलाज जारी है। रही बात अभिजीत दीपके की भी, क्योंकि वो बाधा पहुंचाने की जब कोशिश करे थे, पुलिस ने उन्हें थोड़ी देर के लिए, बहुत मुश्किल 5-7 मिनट के लिए डिटेन किया। चाहती तो वो उनको थाने ले जा सकती थी, लेकिन थाने नहीं लेकर गए, उन्हें वहीं पर रखा गया। और जब तक ये पूरी प्रक्रिया चल रही थी तब तक अभिजीत दीपके किनारे थे। कहां थे हमारे पास जानकारी नहीं, अभिजीत दीपके ही बेहतर बता सकते हैं, लेकिन पुलिस ने उन्हें डिटेन नहीं किया। पर पल भर का समय उन्होंने नहीं लगाया, उन्होंने फौरन सोशल मीडिया पर डाल दिया कि पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया है और पुलिस उनके साथ धक्का मुक्की कर रही है। जबकि हकीकत यह है कि अभिजीत दीपके इस वक्त वहीं प्रदर्शन स्थल पर मौजूद हैं। ना उन्हें डिटेन किया गया, ना उन्हें गिरफ्तार किया गया, ना हिरासत में है, ना गिरफ्तार हैं, वो प्रदर्शन स्थल पर मौजूद हैं। लेकिन जो पॉलिटिक्स चल रही है वो मैंने आपके सामने रख दी। इतना ही नहीं, संजय सिंह ने कहा कि ये क्या गुंडागर्दी चल रही है, मोदी जी, ये सत्ता का अहंकार लंबे समय तक नहीं चलता, जिस युवा पर लठ चला रहे हो यही आपका तख्त उखाड़ेगा। तो ये पॉलिटिकल रिएक्शंस हैं। लीक से बर्बाद हो चुके थे, बेबस थे, जिनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं था। भारत के प्रधानमंत्री 21 दिन तक उनसे बात नहीं करते। एक ट्वीट करना भी अनशन खत्म करने की अपील करने के लिए जरूरी नहीं समझते। सरकार का कोई प्रतिनिधि उनसे बातचीत करने के लिए नहीं आता कि आखिर आप क्यों अपनी जान देने पर आमादा है। लेकिन आज अभी जानकारी मिली कि अचानक पुलिस बल वहां पर पहुंचकर जंतर मंतर को घेर कर नौजवानों के ऊपर लाठी चलाकर सोनम वांगचुक को जबरन जंतर मंतर से उठाकर। तो यहाँ पर आपने सुना जहाँ पर संजय सिंह ये कह रहे हैं कि लाठी चलाकर, जबरदस्ती यहाँ पर लाठी चलाकर सोनम वांगचुक को ले जाया गया। एक बार हम फिर से आपको तस्वीर दिखाएंगे, हमारे पास पूरी तस्वीर है जिसमें आप देखेंगे कि ना कोई लाठी चल रही है, ना ही यहाँ पर किसी को मारा पीटा जा रहा है। और सोनम वांगचुक को जब ले जाया जा रहा है तो मंच में पुलिस के हाथ में एक हथियार तक नहीं है, लाठी तक नहीं आपको नजर आएगा। वहां पर सिर्फ उनके हाथ में अगर कुछ नजर आएगा तो सिर्फ और सफेद चादर था जिसका इस्तेमाल किया गया था मंच को ढकने के लिए, और मंच को ढका गया था सफेद चादर से। उसके बाद पुलिस के जो कर्मी थे उन्होंने सोनम वांगचुक से बात की, रिक्वेस्ट किया, फिर उनको अपने साथ लेकर जाते हुए साफ नजर आ रहे हैं एम्बुलेंस में। यहां अगर आपको कहीं पर भी लाठी ना चलाते हुए कोई एक पुलिसकर्मी नजर आएगा और ना ही कोई आपको कोई धक्का मुक्की करता हुआ नजर आएगा। हाँ, ये जरूर हुआ था कि कुछ मंच पर जो वॉलंटियर मौजूद थे उन्होंने विरोध किया था, जिनको साइड कर दिया गया था, लेकिन लाठियां नहीं चली थी। और उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिस वक्त सोनम वांगचुक को ले जाया जा रहा है। उनके आसपास देखिए जो पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं, किसी के हाथ में आपको कोई भी लाठी नजर नहीं आ रही होगी। तो ये जो पूरा का पूरा जो ऑपरेशन रहा वो बहुत तेजी से किया गया और सुबह सुबह किया गया। करीब 7:30 से 7:30 के बीच में यह हुआ और 7 से 7:30 के बीच में मंच पर बहुत कम लोग मौजूद थे। यहां तक कि जो जंतर मंतर है यहां पर भी आपको इक्का दुक्का लोग ही नजर आए थे। इस वजह से विरोध हो ही नहीं सका। और जो पॉलिटिकल पार्टी की ओर से आरोप लगाया जा रहा लाठी चार्ज हुआ, उस वक्त लाठी चार्ज नहीं हुआ था। उसकी हम वीडियो भी आपको दिखाएंगे। हुआ क्या था, सुबह का वक्त था, अचानक ही सादे कपड़े में कुछ लोग मंच पर पहुंच जाते हैं और ये पुलिसकर्मी थे और इन पुलिसकर्मियों ने वहां पर सफेद चादर लगाया और उसके बाद अपने साथ लेकर चले गए सोनम वांगचुक को। हमारे साथ भास्कर भी मौजूद है, हमारे साथ शोएब भी मौजूद है जो इस वक्त जंतर मंतर पर मौजूद है। भास्कर, जिस तरह से संजय सिंह ये आरोप लगा रहे हैं कि लोगों पर लाठियां चलाई गई और उसके बाद सोनम वांगचुक को ले जाया गया, ये कहां और कहां से उन्होंने देख लिया और कैसे उनको पता लग गया? क्योंकि हमें अभी तक उस वीडियो में साफ नजर आया कोई भी लाठी नहीं चली थी। देखिए, जिस तरह से अभिजीत दीपके ने खुद ट्वीट किया था कि उनके साथ मारपीट की गई है, उनको डिटेन कर लिया गया, उसके बाद सीधा सीधा निष्कर्ष निकाल लिया गया एक तरह से कि पुलिस की यहाँ पे कार्रवाई हुई है, डंडे चले हैं और उसके बाद सोनम वांगचुक को यहाँ से ली गई है पुलिस। जबकि सच्चाई बिल्कुल अलग है और अभी भी बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से सब कुछ चल रहा है। ऐसा नहीं लगेगा कि पुलिस की कोई भी कार्रवाई हो रही है। पुलिस जिस मकसद से आई थी वो महज 5-10 मिनट में करके यहां से चली गई और उसके बाद एक तरह से कह सकते हैं कि सुरक्षा भी पुलिस लगी हुई है। जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको चेक करके फिर उनको भेजा जा रहा है और कोई कार्रवाई यहां पे नहीं हो रही है।
कोई लाठी डंडे यहाँ पे नहीं चले। आधिकारिक रूप से कोई ये नहीं कह रहा है। पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को ये लग रहा था कि 15-20 दिनों से ये आंदोलन चल रहा है, सरकार की तरफ से कोई भी बातचीत करने के लिए आगे नहीं आ रहा है और एक इंतजार इस बात का किया जा रहा था कि ये खत्म कैसे होगा। तो शायद ये लगा कि आज अगर पुलिस की कार्रवाई होती है, उसके बाद अगर ये आंदोलन खत्म होता है तो ये आरोप आसानी से चस्पा हो जाएगा कि लाठी डंडे चले हैं, यहाँ पे आंसू गैस के गोले चले हैं या कि बहुत बर्बरता की गई है। लेकिन वैसी स्थिति यहाँ पे बिल्कुल नहीं है और हो सकता है कि अभिजीत दीपके के एक ट्वीट के बाद यह निष्कर्ष निकाल लिया गया कि ऐसा हुआ है, लेकिन बिल्कुल शांतिपूर्ण माहौल है। हाँ, पुलिस एक रणनीति के साथ जरूर पहुंची थी सुबह में और सोनम वांगचुक को यहां से लेके चली गई। बेशक ये कहा जा रहा हो कि हाईकोर्ट के आदेश के तहत ये किया गया हो, लेकिन सच्चाई ये है कि पुलिस को भी पता है कि सोनम वांगचुक के नाम पे ये आंदोलन चल रहा था और अगर उनको यहां से शिफ्ट कर लिया जाता है तो शायद ये आंदोलन खत्म हो जाए। ये भी एक स्ट्रेटजी रही होगी पुलिस की, लेकिन उसके अलावा और कोई कार्रवाई यहां पे नहीं की जा रही है। प्रदर्शन अब भी जारी है। अब भी लगातार जो मांग थी, जो कह रहे थे कि हम लोग आंदोलन करते हुए पार्लियामेंट तक जाएंगे, वो नारा अब भी दिया जा रहा है कि हम लोग पार्लियामेंट तक जाएंगे। 20 तारीख को जब पार्लियामेंट मॉनसून सेशन का पहला दिन होगा तो जंतर मंतर से कूच करते हुए पार्लियामेंट की तरफ जाएंगे प्रदर्शनकारी। उसका नारा अभी भी दिया जा रहा है। अभिजीत दीपके आपको दिख सकते हैं सामने, अभी भी उनके सामने जितने लोग हैं उनको संबोधित कर रहे हैं और ऐसा कोई भी माहौल नहीं है कि पुलिस की कार्रवाई हो रही है या अब से कुछ देर पहले या कुछ घंटे पहले पुलिस ने यहाँ पे लाठियां भाजी हो या बर्बरता की हो। वो तस्वीर कम से कम यहाँ पे नजर नहीं आ रही है। ये हो सकता है कि जल्दबाजी में शायद ये आशय निकाल लिया गया हो कि अगर सोनम वांगचुक को उठाया गया तो यहाँ पे विरोध प्रदर्शन हुआ होगा और उसको शांत करने के लिए शायद पुलिस को लाठी चलानी पड़ी होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। भास्कर, यहाँ पर जो आप तस्वीर हमें दिखा रहे हैं, अगर आप थोड़ा सा हमें और कहेंगे कैमरामैन को कि थोड़ा पैन करके दिखा दिए, क्या अभी इतने ही लोग यहाँ पर मौजूद हैं जितने हम देख पा रहे हैं कैमरे के अंदर जो आप दिखा रहे थे? और अगर इतने ही लोग यहाँ पर मौजूद हैं तो सवाल तो यही उठता है कि अगर सोनम वांगचुक उनके लिए इतने महत्वपूर्ण थे, उनके इस पूरे प्रदर्शन के सर्वे सर्वा या चेहरा थे जो पिछले 20 दिन से इसको लीड कर रहे थे, उनको मंच से हटाने के बाद भी इतने ही लोग जमा हो पाए हैं अभी तक बस? और देखिए, शुरुआत से वेरी फर्स्ट डे से ये बात हमेशा आती रही है कि सोशल मीडिया पे बेशक आपके पास मिलियन सपोर्टर्स हो, लेकिन जमीन पे, सड़क पे वो नजर नहीं आया और ये आंदोलन के दौरान लगातार हुआ है। अगर अभी की बात करें तो आप एक बार इस पूरे परिसर को देख लीजिए कि कितने लोग हैं। सामने जो लोग नजर आ रहे हैं मंच के नीचे हैं और उसकी एक वजह ये भी हो सकती है, जहां ये लोग बैठे हैं इनके ठीक पीछे में बाकी जो 4 लोग हैं वो अब भी अनशन कर रहे हैं। तो शायद ये इस स्ट्रेटजी के साथ यहाँ पे पहुंचे हैं कि उनको न उठा के पुलिस ले जाए, इसलिए एक तरह से उनको ब्लॉक किया है। और अगर पूरे इलाके की बात करूं तो ऐसा नहीं लगेगा कि जंतर मंतर पूरा भरा हुआ है, बल्कि हर वो इलाका जहां पे लोग रहते हैं, हमने यहाँ पे अन्ना आंदोलन देखा है, अरविंद केजरीवाल का प्रोटेस्ट देखा है। यहाँ पे कोशिश ये रहती थी कि कम से कम 5-6 हजार आदमी हो और ये पूरा इलाका भर जाए, वो स्थिति नहीं है। आंदोलनकारी है यहाँ पे, अपनी मांग के साथ वो लोग डटे हुए हैं, लेकिन सोनम वांगचुक को यहाँ से पुलिस लेकर गई, उसके बाद ऐसा नहीं है कि गुस्सा या बवाल बहुत ज्यादा बढ़ गया या समर्थकों की भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ गई। आपको एक चीज और बता दूं कि अरविंद केजरीवाल जब खुद यहाँ पे पहुंचे थे तब भी आम आदमी पार्टी के कैडर्स को बोला गया था कि यहाँ पे पहुंचे कि भीड़ नजर आए। तो ये शुरू से ही प्रॉब्लम तो ये रही है कि इसमें उतना जन समर्थन नहीं जितना कि सोशल मीडिया पे जन समर्थन मिला था इस पार्टी को या इस आंदोलन को, तो वो कम से कम अभी भी नजर नहीं आ रहा है। तो जैसा कि हमें तस्वीर दिखा रहे थे भास्कर, ये बता रहे हैं कि फिलहाल वहां पर जो माहौल है वो कहीं से भी आपको बवाल होता हुआ नजर नहीं आएगा। कहीं पर भी पुलिस और जो प्रदर्शनकारी उनके बीच कोई संघर्ष नहीं हो रहा है। जो प्रदर्शनकारी है अभी भी मौके पर मौजूद है, वो अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी कर रहे हैं। सोनम वांगचुक की अगर बात की जाए तो इस वक्त वो सफदरजंग अस्पताल में इमरजेंसी में रखा गया है उनको एहतियात के तौर पर, और उनकी पूरी की पूरी मेडिकल टीम जो है उनकी निगरानी कर रही है और वो होश में है और पूरी तरह से ठीक है। उनके वाइटल्स भी इस वक्त स्थिर हैं। तो जो पूरा का पूरा जो ऑपरेशन आज सुबह शुरू हुआ था उसको करीब 1.5 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है और 1.5 घंटे के अंदर ये पूरा आप देख रहे हैं कि जो माहौल अभी बना हुआ है उसमें पॉलिटिकल बहुत सारे रिएक्शंस आए हैं। आम आदमी पार्टी हो या फिर आदित्य ठाकरे हो, सभी आरोप ये लगा रहे हैं कि यहां पर इस पूरे आंदोलन को खत्म करने की कोशिश की गई है, लेकिन जो तस्वीरें बिल्कुल उसके उलट हैं। अभी भी आंदोलन चल रहा है। अभिजीत दीपके अभी भी जंतर मंतर पर मौजूद है, उनको डिटेन नहीं किया गया, ना ही उनको कोई गिरफ्तार किया गया है। सिर्फ और सिर्फ यहां पर कोर्ट के ऑर्डर्स आए थे, हाई कोर्ट के ऑर्डर थे और साथ ही साथ मेडिकल टीम की ओर से ये
आदेश दिया गया था, या फिर कह सकते हैं कि सजेशन दिया गया था कि जो हालत है इस वक्त लगातार बिगड़ती जा रही है सोनम वांगचुक की, तो उनको मेडिकल असिस्टेंट की जरूरत है। जिसके बाद पुलिस ने यहां पर कार्रवाई करते हुए उनको अपने साथ लेकर गई थी। और शोएब हमारे साथ जुड़ गए। शोएब, आपके पास क्या तस्वीरें नजर आ रही हैं? आपके आसपास की जरा तस्वीर दिखाइएगा। और इस वक्त जो अभिजीत दीपके हैं, क्या उनके साथ उनके बाकी सहयोगी जो सीजीपी से जुड़े रहे हैं, क्या वो पहुंचे हैं उनके साथ क्या बैठे हैं इस वक्त धरने पर? बिल्कुल अमित, देखिए अगर अभी की बात करते हैं तो अभी वही स्थिति है। देखिए सामने आपको जो अभिजीत दीपके हैं वो नजर आएंगे और वो कुछ पढ़ रहे हैं इस वक्त। उनको कुछ जो पर्ची है उनके हाथ में दिखाई दे रही है, वो कुछ पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। उनके साथ में जो शख्स है उनके हाथ में माइक है और वो यहाँ पर अपनी जो बात है वो रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखिए अलग अलग जो क्योंकि 18 तारीख है आज, कुछ नेता भी दिल्ली पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है क्योंकि परसों से सत्र शुरू है और यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। एक चेन भी बनाई हुई है यहाँ का जो इनके कार्यकर्ता है या जो भूख हड़ताल करने वाले सपोर्टर्स है उनकी तरफ से। लेकिन भीड़ जो जिस तरह से आप भीड़ की बात कर रहे हैं, तो हम बिल्कुल पास में ही ये हिस्सा है आदि सड़क का, जंतर मंतर की, और आदि सड़क पर हम खड़े हुए हैं। यहाँ खाली हिस्सा है जहाँ पर हम खड़े हैं ताकि हम ये इस इलाके को दिखा सके। तो यहाँ हमें जो नजर आ रहे हैं अब 200 के करीब जो लोग हैं वो अभी इस वक्त यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो अब टाइम भी लगातार, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम को हुए 2.5 घंटे करीब बीत चुके हैं, 2-2.5 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी भी उतनी ज्यादा भीड़ नहीं यहाँ पर बढ़ी है जिस तरह से एक नजर आनी चाहिए थी। ये बात सच है कि पुलिस ने बाद में किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया है। सिर्फ वो सोनम वांगचुक को लेकर यहाँ से गई थी उनके सेहत के मद्देनजर। भास्कर भी यही बता रहे थे और यही चीजें हमने भी देखी कि बाद में किसी कार्यकर्ता को या किसी भी जो छात्र यहाँ पर प्रदर्शन करने वाले हैं उनको यहाँ से नहीं हटाया गया और ना ही उनको यहाँ से ले जाया गया। एक दो जो महिलाएं, हमने अपने कैमरे में भी उनको कैद किया उन तस्वीरों को। एक दो जो महिलाएं हैं वो उनकी झड़प एक तरीके से पुलिस से हो रही थी, तो पुलिस ने उनको जरूर वहां से हटाया। दूसरे लोगों को यहाँ से किसी को नहीं हटाया गया है। अभिजीत दीपके के बारे में यही जानकारी है। हमें कैमरे पर एक इन्हीं के कार्यकर्ता ने या इनके सपोर्टर्स ने बयान दिया। हमने पूछा कि अभिजीत दीपके कहाँ गए थे उस वक्त जब सोनम वांगचुक को यहाँ से ले जाया जा रहा था, तो उनकी तरफ से कहा गया कि वो थोड़ी देर के लिए वॉशरूम गए थे और उसी वक्त ये पूरा घटनाक्रम हो गया। अब कितनी उनकी बातों में सच्चाई है ये तो पता बाद में ही चलेगा, लेकिन अभिजीत दीपके उस वक्त नहीं थे। मैं आपसे जरा गुजारिश ये कर रहा हूं कि एक बार फिर से जरा कैमरा घुमाइए और जहां पर अभिजीत दीपके बैठे हुए हैं जरा अगर वहां पर फोकस करके दिखा सकें कि अभिजीत दीपके इस वक्त कहां पर हैं, क्योंकि ये देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्होंने ही ट्वीट करके आरोप लगाया था कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और जैसा कि आपने अब बता दिया कि आपने जब उनके सहयोगियों से पूछा कि जिस वक्त सोनम वांगचुक को ले जाया जा रहा था तो उस वक्त वो कहां पर थे, तो उनके ही सहयोगियों ने आपको बताया कि वो वॉशरूम में गए थे। अब देखिए, खुद वॉशरूम में गए थे और जिस वक्त सोनम वांगचुक को ले जाया जा रहा था, और बाद में वो आरोप लगाते हैं कि उनको पुलिस ने डिटेन कर लिया था या गिरफ्तार कर लिया था। और कितना झूठ उन्होंने कहा इस दौरान, और एक बार फिर से ये झूठ पकड़ा गया उनका। और जो कैमरे पे आपने पकड़ लिया और हमने तस्वीरों के जरिए पकड़ लिया कि उनको कहीं ना डिटेन नहीं किया गया और ना ही उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इस वक्त भी वो जंतर मंतर पर मौजूद है और शोएब हमें लगातार दिखा रहे हैं तस्वीर कि बैठकर वो भाषण दे रहे हैं। तो आप सोचिए कि किस तरह से उन्होंने एक अफवाह फैलाने की, झूठ फैलाने की कोशिश की थी, लोगों को गुमराह करने की कोशिश की थी, जिसका पर्दाफाश हो गया। अमित, और सबसे बड़ी बात, अभिजीत दीपके के झूठ का खुलासा उनके खुद के सहयोगी ने किया। उनके सहयोगी ने यह बताया हमारे सहयोगी शोएब रजा को कि अभिजीत दीपके उस वक्त वॉशरूम गए थे और जिस वक्त सोनम वांगचुक को पुलिस लेकर अस्पताल जा रही थी हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद, उस वक्त अभिजीत दीपके उस मंच पर मौजूद नहीं थे जहां पर सोनम वांगचुक पिछले 20 से 21 दिनों से अनशन पर बैठे हुए थे। और उसके बाद जब पुलिस ले जाती है तो अभिजीत दीपके की तरफ से तुरंत सोशल मीडिया पर एक बार फिर से फॉल्स नैरेटिव फैलाने की कोशिश होती है। एक झूठा बात कह के, एक झूठी कहानी गढ़कर लोगों को इन्फ्लुएंस गलत तरीके से करने की कोशिश होती है कि पुलिस ने उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया, उनके साथ धक्का मुक्की हुई, मारपीट की कोशिश की गई। अब ये
जंतर मंतर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। जंतर मंतर ये वही जगह जहां पिछले कुछ दिनों से प्रदर्शन चल रहा था। सीजीपी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहां पर थे, सोनम वांगचुक अनशन पर बैठे हुए थे। अब देखिए कैसे धीरे धीरे ये पूरा इलाका खाली हो रहा है, लोग यहां से वापस जाते हुए दिख रहे हैं। बाहर गेट के पास आपको भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती दिख रही है। जो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये सफदरजंग के बाहर की तस्वीर है और आप देख सकते हैं कि सफदरजंग और उसके आसपास भी इस वक्त पुलिस की तैनाती कर दी गई है और साथ ही साथ जंतर मंतर के अंदर दाखिल बताया जा रहा है कि पुलिस ने बाहर से काफ़ी वहां पर बैरिकेडिंग कर रखी है और जंतर मंतर पर इस वक्त किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। इस बारे में और ज़्यादा जानकारी के लिए हम जंतर मंतर ही चलेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं भास्कर। इस वक्त जंतर मंतर के आसपास किस तरह की पुलिस की तैनाती की गई और खासतौर पर जहां जिस जगह पर यह प्रोटेस्ट चल रहा है, क्या लोगों को अंदर आने की इजाज़त है? अमित, सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूं कि पहले आप ये देख लीजिए, यहाँ पे सामने जो लोग नजर आ रहे हैं ये टेंट के नीचे यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है। अभिजीत दीपके खुद यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे सामने जो उनके लोग बैठे हुए हैं उनको बार बार संबोधित कर रहे हैं, नारेबाजी चल रही है। लेकिन इसका दूसरा हिस्सा मैं बता रहा हूँ कि सामने आपको नजर आएगा पुलिस की बैरिकेडिंग है और इधर से लोग आते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरे जंतर मंतर पे आपको खचाखच भीड़ नजर आएगी, वहीं पे आपको लोग नजर आएंगे, उसके बाद ये पूरा इलाका खाली है। बाकी आप देखें पुलिस की तैनाती आपको नजर आ जाएगी चारों तरफ। दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स बिल्कुल यहाँ पे मौजूद है। दोनों तरफ गेट बना रखा है, लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत है नहीं, आराम से लोग आ सकते हैं। मैं थोड़ा सा और आगे चल के आपको दिखाना चाहूंगा कि आगे देखिए बैरिकेडिंग किया हुआ है और मेटल डिटेक्टर लगाया हुआ, वहां से जो भी आना चाहते हैं वो आराम से आ सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। ये रास्ता खासकर जो समर्थक या इस आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं जो यहाँ आना चाहते हैं उनके लिए है ये रास्ता। ये रास्ता बिल्कुल खाली है, यहाँ से आराम से आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी तरफ मंच का जो पीछे वाला हिस्सा है उसको एक तरह से ब्लॉक कर दिया गया है, वहां से किसी को नहीं आने दिया जा रहा है और उसकी वजह यह है कि अगर पुलिस कोई कार्रवाई भी करती है तो वही सीधा रास्ता है जिसके जरिए वहां से निकल सकती है। अब भास्कर सोनम वांगचुक को भी मंच के पीछे वाले हिस्से भास्कर मैं एक बार चाहता हूं कि फिर से एक तस्वीर दिखाइएगा। तो उसके अलावा जी, आपने जो तस्वीर दिखाई बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि यहां पर सबको आने की इजाजत है। आप कह रहे हैं कि बंद नहीं किया गया है ना, तो अगर बंद नहीं किया गया है तो इतने देर तक भी सिर्फ 100 से 200 लोग ही यहां पर पहुंचे हैं। अमित, मैं आपको ना थोड़ा और पास आके दिखा रहा हूं कि जो एंट्री पॉइंट है वो आप देख लीजिए। वहां से आपको कुछ जो मीडिया कर्मी और बाकी लोग हैं वो कभी कभार इक्का दुक्का लोग नजर आ जाएंगे आते हुए। कोशिश ये रहती है पुलिस कर्मियों की कि जो भी आए जांच पड़ताल की जाए, उसकी आइडेंटिटी ली जाए, उसके बाद उसको अंदर आने दिया जाए जिससे किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो। तो रोक टोक नहीं है। ये वो बैरिकेडिंग है, मेटल डिटेक्टर लगा हुआ है और आगे भी अगर आप देखें तो वहां पे नजर आ जाएगा कि आगे भी पुलिसकर्मी मौजूद हैं। एक एक जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं उनकी आइडेंटिटी देखी जा रही है और उनको अंदर भेजा जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरह की कोई रोक टोक नहीं है। इस घटनाक्रम को 2 घंटे से अधिक हो गए, उसके बावजूद भी अगर ये होता कि सोनम वांगचुक के नाम पे भीड़ यहाँ पे आ रही है तो वो बिल्कुल नहीं है। यहां से आपको एक तस्वीर दिखाता हूं, ये पूरा हिस्सा है जंतर मंतर का। सामान्य रूप से मैं इस वक्त जहां मौजूद हूं यहाँ पे मंच हुआ करता था, जो बड़े आंदोलन हुए हैं और पीछे लोग रहते थे। तो यहां से अगर आप देखें तो जंतर मंतर का एक छोटा हिस्सा जहां पे कुछ दुकानें हैं उसके ठीक सामने वाला जो हिस्सा है वहां पे कांग्रेस जनता पार्टी के जो सपोर्टर्स हैं वो नजर आ जाएंगे। वहीं पे आपको उनके पोस्टर बैनर, वहीं पे आपको उनका स्टेज नजर आएगा। स्टेज के ठीक पीछे भी बैरिकेडिंग की गई है। कोशिश ये है पुलिसकर्मियों के द्वारा कि उधर से किसी की एंट्री ना दी जाए और पुलिस की जो भी कार्रवाई होगी वो उसी रास्ते से होगी। सोनम वांगचुक को भी वहीं से बाहर निकाला गया था और बाकी का पूरा हिस्सा अगर आप देखें तो वो खाली है। और लोग अगर इस आंदोलन से या कि सोनम वांगचुक को जब यहां से हॉस्पिटल ले जाया गया उससे अगर गुस्से में होते, जैसा कि कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लोग अभी बयान दे रहे हैं या बाइट दे रहे हैं, तो शायद यहां पे भीड़ जमा होती। ना तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा ये कॉल दिया गया, ना उनके समर्थक यहां पे नजर आ रहे हैं। और कांग्रेस जनता पार्टी जिनके पास मिलियंस
सपोर्टर्स हुआ करते थे सोशल मीडिया पे, और हमेशा ये कहा जा रहा था कि जो सोशल मीडिया पे वो मिलियंस में सपोर्टर्स नजर आएंगे वो सड़क पे नहीं दिखेगा। तो वो पहले दिन से लेके आज भी नहीं है। आज संकट की घड़ी है एक तरह से, जिस तरह से कहा गया था, और एक तरह से लिटमस टेस्ट भी है क्योंकि सोनम वांगचुक की को कोशिश की जा रही है, अस्पताल ले जाया गया है। अब 2 तस्वीरें भास्कर इस वक्त हमारे दर्शक देख रहे हैं। पहली वो तस्वीर जिस वक्त सोनम वांगचुक को उनकी रजामंदी से, उनकी सहमति से पुलिस लेकर स्ट्रेचर में अस्पताल गई क्योंकि उनकी तबियत बहुत खराब हो रही थी, सेहत लगातार डिटोरिएट हो रही थी। किसी तरह का कोई दबाव नहीं, किसी तरह की कोई जबरदस्ती नहीं। और देखिए इन तस्वीरों को ध्यान से, जब उन्हें ले जाया जा रहा था तो उन्होंने बकायदा वहां जो उनके समर्थक मौजूद थे उनको हाथ हिलाकर हैंडवेव किया और यह इशारा दिया कि मैं अपनी मर्जी से अस्पताल जा रहा हूं। जब पुलिस वहां पर पहुंची, सुबह 7 बजे का यह पूरा घटनाक्रम है, सादी वर्दी में पुलिस वहां पर पहुंची। पुलिस के हाथ में एक लंबी सफेद चादर थी, उस चादर से उस मंच को ढका गया चारों तरफ से ताकि किसी तरह का कयास ना हो। और फिर सोनम वांगचुक से पूछा गया, उनकी परमिशन ली गई और जब उन्होंने अपनी इधर उधर देखा, अपनी परमिशन दी, अपनी रजामंदी दी, उसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। और यह इसलिए किया गया है क्योंकि हाईकोर्ट का यह आदेश था, क्योंकि लगातार सोनम वांगचुक पिछले 21 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी तबियत खराब हो रही है। लगातार सोनम वांगचुक की तरफ से भी बताया जाता था, उनकी सेहत को लेकर सोशल मीडिया पर अपडेट दिया जाता था और उसमें वो बता रहे थे कि शरीर कमजोर जरूर हो गया है लेकिन ये आंदोलन आगे जारी रखेंगे। लेकिन जब पुलिस की टीम वहां पर पहुंची, उनकी रजामंदी मिली, उसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। अब अस्पताल की तरफ से एक मेडिकल बुलेटिन जारी किया जाएगा, उनकी सेहत को लेकर अपडेट दिया जाएगा। लेकिन जो अंदर से खबर आ रही है उसके मुताबिक वो स्टेबल हैं, स्थिर हैं, बिल्कुल ठीक हैं। वहीं दूसरी तरफ आप अस्पताल के बाहर की तस्वीरें देख रहे हैं, वहां पर सुरक्षा घेरा कड़ा कर दिया गया है। बड़ी संख्या में पुलिस के जवानों की आरएएफ की मौजूदगी है और शोएब रजा और हमारे सहयोगी भास्कर और कुमार सोनू लगातार इस पर हमें अपडेट दे रहे हैं। शोएब का रुख कर लेते हैं। शोएब, देखिए तस्वीरों में हमने देखा कि जो मूवमेंट है जंतर मंतर में वो बिल्कुल स्मूथ है। पुलिस का पहरा जरूर है, सुरक्षा के जो इंतजाम है वो जरूर कड़े कर दिए गए हैं, लेकिन किसी को अंदर जाने से रोका नहीं जा रहा है। लेकिन अमूमन जो पहले क्राउड का फ्लो रहता था समर्थकों का, क्या अब भी उतना ही है या वो नंबर कम हुआ है? देखिए, अभी अगर तस्वीरें दिखाऊं तो वापस उसी तरह का माहौल यहां पर बन गया है जो पहले हुआ करता था। मंच पर अभिजीत दीपके और उनके जो साथी हैं वो नजर आ रहे हैं और कुछ देर के लिए जरूर था कि मंच से नीचे तमाम जो लोग थे वो प्रदर्शन करते नजर आ रहे थे, लेकिन अब फिर से मंच पर ये लोग दिखाई दे रहे हैं। मुझे अब सौरभ भी दिखाई दे रहे हैं, सौरभ दास भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कई जो बड़े चेहरे हैं इस पूरे प्रदर्शन के वो सुबह से कई लोग पूछ भी रहे थे भाई कहाँ है अभिजीत दीपके या सौरभ दास, तो सौरभ भी मुझे नजर आ रहे हैं और अभिजीत दीपके भी मंच पर नजर आ रहे हैं। उनके हाथ में माइक है, नीचे उसी तरह से जैसे हम रोजाना देखते थे। फर्क इतना आया है कि सोनम वांगचुक को तो शोएब एक हम तस्वीर और दिखा रहे हैं, जरा हम बता दें, पुष्पेंद्र सरोज नाम है इनका और ये सपा के सांसद है, जो लगभग आप समझिए कि 2 घंटे का वक्त हो गया, उसके बाद बताया जा रहा है कि यहाँ पहुंचे हैं। तो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं क्योंकि जिस तरह से लगातार पॉलिटिकल पार्टीज भी सोनम वांगचुक से मुलाकात करने के लिए पहुंचते थे, यहाँ पर डिंपल यादव खुद पहुंची थी मुलाकात करने के लिए सोनम वांगचुक से, और उसके बाद और इस पर जो राजनीति है तभी शुरू हो गई थी जब सोनम वांगचुक मंच पर मौजूद थे। उसके बाद लगातार जो नेताओं का आना जाना शुरू हो गया था, कांग्रेस के भी नेता पहुंच गए थे, पवन खेड़ा भी पहुंचे थे मुलाकात करने के लिए। अब देखिए जब उनको ले जाया गया उसके बाद लगातार अब ट्विटर के जरिए एक्स पर लगातार पोस्ट आने लगे, लोगों ने ट्वीट करना शुरू किया। अब एक तरह से जंतर मंतर पर पॉलिटिकल गतिविधि बढ़ गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं शायद जो सोचा जा रहा था पॉलिटिकली कि इस मंच को या फिर सोनम वांगचुक के इस अनशन को इस्तेमाल किया जाए, वो कहीं ना कहीं आज सुबह सुबह धराशायी हो गया है। और जो मिशन या ऑपरेशन जंतर मंतर हुआ सफेद चादर के जरिए, उसने इस पर पानी फेर दिया है। जंतर मंतर पर पुलिस के एक्शन के 2 घंटे और 18 मिनट बाद सपा सांसद पुष्पेंद्र सरोज पहुंचे। उनकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई, मीडिया से वो कुछ बात कर रहे थे, वो बातचीत भी अब से कुछ देर में आपको सुनाएंगे। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि जब से
सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाया गया है, उसके बाद से लगातार जो पॉलिटिकल रिएक्शंस हैं वो सामने आने लगे हैं और उसके बाद से लगातार इस पर विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जबरदस्ती इस अनशन को खत्म किया गया, कुचला गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है और उसकी गवाही ये तस्वीरें खुद दे रही हैं। किसी तरह की कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, किसी तरह का कोई अनशन को कुचलने की कोशिश नहीं है, क्योंकि वहां पर अब भी सब कुछ वैसा ही है जैसा पहले था। पुलिस ने सुरक्षा घेरा जरूर कड़ा कर दिया है, लेकिन किसी को अंदर जाने के लिए जंतर मंतर में रोका नहीं जा रहा है, बल्कि उनकी सहूलियत के लिए एक फ्रिस्किंग सिस्टम लगा दिया गया है, बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, भास्कर का हम रुख कर लेते हैं। भास्कर, किस किस के पहुंचने का सिलसिला वहां पर शुरू हो चुका है? तस्वीरों में हमने देखा सपा सांसद पुष्पेंद्र सरोज पहुंचे थे, और कौन कौन वहां पर पहुंच रहा है? और देखिए अभी ये मैसेज गया, अगर आप जंतर मंतर पे जो स्टेज बना है उसको अगर आप देखें हमारे ठीक पीछे है, तो उनके अलावा पुष्पेंद्र सरोज के अलावा कोई और अभी फिलहाल नजर नहीं आ रहा है और मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा और वक्त लगेगा। तमाम पॉलिटिकल पार्टी के नेता जिस तरह से सपोर्ट में उतरे हैं कम से कम सोशल मीडिया पे, वो जंतर मंतर पे आएंगे ऐसी उम्मीद की जा रही है और ये जानकारी मिल रही है कि अब जो कुछ भी यहाँ पे एक्टिविटी होगी वो मंच से ही उसका संचालन किया जाएगा और ये सब इसलिए हो रहा है कि पार्लियामेंट का सेशन होने वाला है। तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स दिल्ली पहुंच रहे हैं या पहुंच गए हैं, तो इस लिहाज से ये जरूरी है कि फिर से इसको एक्टिव किया जाए और ये जानते हुए कि पुलिस के द्वारा कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई जिसमें आंदोलन को खत्म करने की कोशिश पुलिस के द्वारा की गई हो। सिर्फ सोनम वांगचुक यहाँ से हटे हैं, बाकी अनशनकारी भी अनशन जो कर रहे थे वो लोग भी हैं और तमाम जो कॉकरोच जनता पार्टी के लीडर्स थे वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो अब इसका राजनीतिक उपयोग होना शुरू होगा। पॉलिटिकल पार्टी ये एक तरह से अंदाजा लगा रही थी कि इसका फॉल आउट क्या होगा। वो इंतजार कर रही थी कि अगर पुलिस या प्रशासन कोई कार्रवाई करती है तो सब एक स्वर में उसका विरोध करेगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इसकी शुरुआत भर हुई थी, सोनम वांगचुक को यहाँ से हटाया गया था। ये मान के चलिए अब से कुछ ही देर बाद तमाम बड़े जो नेता हैं वो यहाँ पे धीरे धीरे आना शुरू होगा उनका और ये अच्छा मौका है कि पार्लियामेंट सेशन से पहले एक ऐसे मंच पे जहाँ पे पहले से यूथ मौजूद है और लोग टारगेट भी, पॉलिटिकल पार्टी के लोग टारगेट भी कर रहे हैं कि जो यूथ है उनको टारगेट किया जाए, उनको मैसेज करना बहुत आसान है। तो ये अब चलेगा पॉलिटिकल एक्टिविटी, लेकिन अभी मंच से ऐसा नहीं लगेगा कि कोई बहुत बड़े पॉलिटिकल पार्टी के लीडर